और उसको जो मैंने उसके बाद उठाया और धोबी पचाड़ दे के उसकी, और उसके बाद मैंने, और फिर जो मैंने, और फिर ओम पवित्र पवित्र अधरा संगत होय स्मरित पुंडरीकाक्ष प्रवाय वेंद्रा जुजी पुंडरीकाक्ष प्रांत पुंडरीकाक्ष प्रांत पुंडरीकाक्ष प्रांत प्रांत पुंडरीकाक्ष। क्या कर रहे हो भाई? क्या है ये? ये इतना इतना गहन वैष्णव प्रोपोगंडा है, मेरे छाती तक घुस गया है। ये आज की थीम के हिसाब से हमने आपके कुछ प्रिविलेजेस को काट दिया है। ओह नो! आपने किसी जूइश डॉक्टर से ट्रेनिंग ली थी क्या? जी बिल्कुल, और फिर उसके बाद हमने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल भी कर डाला है। आप कुछ बोल के देखिए। नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आपका स्वच्छ कास्ट में। ये हमारा बिना अपशब्दों वाला वेरिएशन है हमारे रेगुलर पॉडकास्ट का, जिसमें हम लोग बिल्कुल अपशब्द नहीं यूज़ करते, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी डेलिकेट सेंसिबिलिटीज़ को बहुत ही क्या कहते हैं, क्षति पहुंच आहत जाएगी। आहत हो जाती है, क्षति पहुंच जाती है। तो इसलिए अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक, वज्रपात हो जाएगा उसके ऊपर। हाँ, वज्रपात, हृदयघात, ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए हमने सोचा चलो ठीक है, अब ऐसी एक वो शुरू करते हैं जिसमें हम लोग बिल्कुल बिना अपशब्दों के अपना कर्म जैसे निष्ठा से करते आए हैं वैसे करते जाएंगे। और वीगन अगर भीषण। तुलनात्मक रूप से बताना चाहें तो जी, जी। पहला वाला अगर कैनिबलिज्म था हमारा नॉर्मल पॉडकास्ट, तो ये एकदम विशुद्ध जैन पॉडकास्ट है। आप तीर्थंकरों इसमें की प्याज जय। लहसुन भी कहीं नहीं पाएंगे। तीर्थंकरों की जय। जय हो भाई, जय हो। खैर, तो आज हम लोग जिस विषय पे बात करने वाले हैं वह हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में। और सबसे मसालेदार बात पांडे जी मुझे ऐसी लगती है कि हम लोगों ने चुना भी क्या स्वच्छ कास्ट करने के लिए? उत्तर प्रदेश। मतलब आप सोच सकते हैं उत्तर प्रदेश जैसे टॉपिक पे हम लोग इज्जत से बात कर ले जाए बिना अपशब्दों के प्रयोग किए। भाई ये देश का सबसे मतलब एकदम चैडचम प्रदेश है। अगर इसके बारे में नहीं बात करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। नहीं नहीं, बात तो इसके बारे में करेंगे, लेकिन बिना गालियों के कर पाएंगे क्या? अब देखिए, प्रयास करने में तो कुछ नहीं जाता है, कितना दूर जाता है प्रयास, वो भी पता चल जाएगा कुछ मिनटों में। और अगर हम लोग सक्षम हो गए तो इससे बड़ा कोई फ्लेक्स नहीं है जो पॉसिबल है इस दुनिया में। ये तो वही हो गया कि आप पंजाब में गए हो बिना ड्रग्स किए लौट आए, या फिर हरियाणा में गए हो फिर वहां आपकी बेटी पैदा हो गई, उसको लेके वापस चले आए घर। और या तो आप यूपी के हैं और आप नॉर्मली महाराष्ट्र में नौकरी करने गए और आप नौकरी करते रह गए वहां पर। अह, हाँ, बिना किसी के भगाए हुए वहां पे। खैर, इन सब बातों से आगे बढ़ते हुए हम लोग की ठेठ इलाहाबादी भाषा से आप लोगों को ये तो पता है ही कि हम लोग हैं ठेठ इलाहाबादी। लेकिन क्या आपको ये पता था कि इलाहाबाद यूपी में आता है? ओ माय गॉड! इलाहाबाद कहाँ है? इस शहर का नाम कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, हमारे दिल में इलाहाबाद ही है, बाकियों के लिए वो है प्रयागराज। भाई प्रयागराज तो ट्रेन चलती है इलाहाबाद से दिल्ली रोज, बाकी हमको नहीं पता। लेकिन उससे चैड़तम ट्रेन आपने कोई देखी है? कोई ऐसी ट्रेन आप जानते हो उसके नाम पे शहर का नाम पड़ गया हो? नहीं, मतलब ये भी इतिहास के मतलब पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक ट्रेन की वकाली इतनी बढ़ गई कि उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लगा के अपने नाम पे शहर करा लिया। भाई, मैं आपको एक एक मतलब एकदम एकदम सच्ची कहानी बताता हूँ। तो मैं एक बार जा रहा था इलाहाबाद से दिल्ली। तो दो ट्रेनें हैं, प्रयागराज और रीवा। रीवा आती है 8:30 8:35 पे। और रीवांचल एक्सप्रेस फॉर जो लोग बहुत प्रॉपर नामों के लिए बहुत जिनको बहुत दिक्कत होती है। अ, तो रीवांचल एक्सप्रेस 8:30 बजे 8:35 पे जाती है इलाहाबाद स्टेशन से, प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 से। और 9:30 बजे जाती है प्रयागराज प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। भाई, नंबर वन ऑब्वियसली। ऑब्वियसली फ्लैगशिप ट्रेन है हमारे शहर की, तो जाएगी ही एक नंबर प्लेटफॉर्म से। तो हुआ क्या कि एक बार रीवांचल से मेरा टिकट था, क्योंकि मुझे कुछ था कि जल्दी पहुंचना है या आनंद विहार जाना है, कुछ इस तरीके का सीन था। तो मैं बोला ठीक है चढ़ते हैं। तो 8:35 पे उस दिन रीवांचल टाइम से आ गई। मैंने बोला चलो ठीक है, आज तो प्रयागराज बीट हो जाएगी। भाई, मैं उस ट्रेन में चढ़ा। वो ट्रेन वहाँ स्टेशन से निकली। स्टेशन से निकल के आउटर पे जाके खड़ी हो गई। 8:30 से 9:30 बजे तक वो आउटर पे खड़ी रही। फिर 9:30 बजे प्रयागराज के चलने का टाइम हुआ। प्रयागराज ने उसको ओवरटेक किया। उसके बाद पीछे पीछे कुत्ते की तरह रीवा गई है उसके। और ये भाई कोई देखिए, सेक्लूडेड वही है ना इंसिडेंट नहीं मतलब। है। ये बहुत होता है। भाई प्रयागराज इतनी चाइल्ड ट्रेन है, देख लीजिए। अब एक नया आपने ही एग्जाम्पल दे दिया, और मैं क्या बोलूं।
उसके बाद से मैंने अपने कान पकड़े, मैंने बोला, गुरु, आज के बाद से सीमांचल एक्सप्रेस में कभी टिकट नहीं होगी, अगर जाना है तो प्रयागराज में ही जाएँगे। चाहे जनरल कोच सही में बात है। टट्टी में बैठ के जाना पड़े। क्या मतलब देखिए कुछ इज्जत नहीं है ट्रेन की। मतलब क्या ही कर सकते हो, आप भी तो मध्य प्रदेश से रही थी। हालाँकि अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश मतलब प्रदेशों में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश को बहुत ही समझ रहे हैं मेमना टाइप माना जाता है। कुछ मेमना क्या मतलब, वो बड़ा खिचड़ी टाइप का प्रदेश है, उसमें कोई स्वाद है ही नहीं। मतलब जैसे आप अगर सोचिए, आप सुनिए, दिमाग लगाइए थोड़ा, कश्मीर में बम चल रहा है, पत्थर चल रहा है, अलग चैट हिसाब है। हरियाणा में भ्रूण हत्या हो रही है खूब भका-भक, क्या गजब हिसाब लाठी है। चल रही है, जाट लोग स्कॉर्पियो चला रहे हैं, पंजाब पंजाब पजेरो फॉर्च्यूनर लेके। पंजाब में लोग ऑडी से खेत जोते पड़े हुए हैं, समझ रहे हैं? ड्रग्स चल रही हैं, अलग हिसाब चल रहा है। मतलब एक तरफ से आप नॉर्थ से उत्तराखंड में बाढ़ आना नहीं बंद हो रही, कहीं कुछ न कुछ हो रहा है दिल्ली मतलब। गैस चेम्बर बना हुआ है। मतलब आप किसी स्टेट को उठा लीजिए, राजस्थान में क्या होता है भाई? राजस्थान में भी कुछ ऐसे ही है, लड़कियों का बुरा हाल रेत हुआ। रेत है बस, और क्या है। ठीक है, पानी नहीं है तो बात वहां से आगे बढ़ेगी ही नहीं। गुजरात में सारी बूज निकाल दी गई। मतलब समझ रहे हैं, हर एक स्टेट के पास कुछ ना कुछ है। यूपी में गुंडई चल गुजरात रही में तो है। काफी कुछ निकाल दिया गया, लेकिन खैर। बि, बि, बिहार में बिहार में किडनैपिंग चल रही है। मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम स्टैंडर्ड। बिहार तो भाई नाम रख देना चाहिए, सिक मैन ऑफ इंडिया। झारखंड में क्या कहते हैं, वो नक्सलवाद गैंग ऑफ चल वासेपुर चल रहे हैं। अ, ऐसे सब चीज़ें चल रही हैं। मध्य प्रदेश में क्यों कुछ नहीं चलता है यार? मध्य प्रदेश में भाई मतलब मध्य प्रदेश अपने आप चल रहा है, वही बहुत ताजुब की बात है, इतना स- नीरस स्टेट होते हुए अगर कुछ चल जाए। सबसे दर्दनाक मुझे मध्य प्रदेश का ये लगता है कि सिर्फ एक चीज़ के लिए मैं मध्य प्रदेश को जानता हूँ, और वो है मैहर। भोपाल गैस ट्रेजेडी। नहीं, भोपाल क्या स्ट्रेटजी के लिए नहीं जानता, के लिए तो मतलब वहां कुछ हुआ भी तो त्रासदी मच गई। अ, मतलब कोई आदमी पाद दे भाई मगर भोपाल में। बहुत मार खाएंगे हम लोग अगर ये जोक कभी भोपाल तक पहुंच गया। अरे नहीं पहुंचेगा भाई भोपाल। बहरहाल। मार कैसे खाएंगे यार, यही तो हम भी सोच रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं देता। देखिए, मध्य प्रदेश में एक ही और चैट चीज हुई थी, वो भी यूपी पुलिस ने की थी, है ना? जाने दीजिए, कोई बात नहीं। तो कहने का तात्पर्य कुछ ऐसा है कि मध्य प्रदेश थोड़ा, यू नो, बड़ा सात्विक सा स्टेट है, विच इज नॉट रॉन्ग। नहीं, बहुत अच्छी बात है, भारत बहुत अच्छी जैसे बात है। देश में जहाँ मतलब हर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मचा हुआ है, चुल वहाँ शांति से लोग अपने काम से काम रख के मतलब बैठे हैं, तो बड़ी मतलब काबिले तारीफ बात है। बहुत काबिल तारीफ बात है। और अभी तो रिसेंटली एक और बहुत चैट चीज़ की मध्य प्रदेश नहीं की थी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी। अब यही तो बात है, मध्य प्रदेश में अगर कुछ चैट होता भी है तो भी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होता है। जैसे, नहीं, महाकाल एक्सप्रेस अभी चलाई गई है एक बात से उसमें बुक कर दिया गया था महादेव शिव के जी के लिए लिए। महादेव जी के लिए एक बर्थ उसमें रिजर्व है परमानेंटली। वो भी, मतलब समझ रहे हैं, रेलवे मिनिस्ट्री ने किया। रेलवे मिनिस्ट्री ने, और आप समझ नहीं सकते हैं कि ये जेन्युइनली डिवोशनल मूव था, ट्रोल मूव था, भौकाली मूव था, क्या था ये। इसको मैं भी आज तक डिकोड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो भी था अच्छा लगा देख के। भाई मजा, राहुल गांधी जी के शब्दों में बोले तो मजा आया। मज़ा आया। खैर, मध्य प्रदेश की बहुत आज के बात हो गई। टॉपिक पे इन हाँ, लोगों को कुछ अवगत कराया जाए। तो आप लोगों को टॉपिक ऐसे लिखा दिखाई दे रहा होगा बहुत ही मस्ती में, रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश। अब हम लोग उत्तर प्रदेश को रिपब्लिक क्यों बोल रहे अच्छा, हैं? आपने कभी ध्यान दिया है यूपी में जितनी भाषाएं चलती हैं, जी। मैं लोगों को अपना एक ऑब्जर्वेशन बताना चाहूंगा। हम्म। जब आप इंडिया में वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएं, नॉर्थ इंडिया हम्म। में, हम्म। तो भाषा ए से होकर ओ तक पहुंच जाती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है ब्रो, वो बहुत फेमस पंजाब सेइंग है। में पंजाब में ए, फिर हरियाणा में ए, फिर दिल्ली में अ, फिर यूपी में ए, फिर बिहार में आ, फिर फाइनली बंगाल में अ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो इसी चीज का उत्तर प्रदेश जीता जागता उदाहरण है कि अगर लोग आलसी हों और जिंदगी में कुछ बहुत ज्यादा उखाड़ना ना चाहें, तो वहाँ की भाषा भी वैसी हो जाती है। देखिए, ऐसा तो आप नहीं बोल ज्यादातर आप सकते अगर ध्यान दें। कि उत्तर प्रदेश के लोग आलसी हैं। ठीक है। इला, इल, आलसी मतलब हम लोग कर्म से आलस आलसी नहीं, मन आलस से आलसी। नहीं, नहीं, हम लोग आलस के गढ़ में रहते हैं भाई। हम लोग इलाहाबाद से हैं, आलस का गढ़ है वो। कहा जाता है कि हम्म, हनुमान जी जैसा कर्मठ इंसान
वहाँ आके लेट गया। इलाहाबाद आके लेट गया। तो बात तो देखिए, कुछ तो आपकी बातों में सच्चाई है। एक ऐसा गढ़ है उत्तर प्रदेश में जहाँ पर, समझ रहे हैं, पूर्ण रूपेण सबकी कार्य क्षमता को क्षीण कर दिया जाता है बाय द वर्च्यू ऑफ प्योर अनअडल्ट्रेटेड बकैती एंड लेजीनेस। लेकिन खैर, मतलब आगे बढ़ते हुए, उत्तर किसी प्रदेश, काल से लोग सुस्ता रहे हैं इलाहाबाद आके। अरे आप खुद सोचिए, मतलब कुंभ मेला भी होता है तो 12 साल में एक बार जब मैं तो जब जब इलाहाबाद आता हूँ, मुझे तो लिटरली मतलब ऐसा फील होता है कि समय का जो वो है ना प्रवाह, टाइम डायलेशन शुरू हो वो गया है। खुद खुद डायलेट हो जाता है। इलाहाबाद का कुछ अलग ही सीन है। पिरामिड्स को छोड़ के मुझे लग रहा है इलाहाबाद के ऊपर इन लोगों को रिसर्च करनी चाहिए। खैर, बहुत गुणगान गुणगान कर लिया इलाहाबाद। आगे, आगे हम लोग वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो ये रिपब्लिक ऑफ उत्तर देखिए प्रदेश क्यों है पांडे जी? जरा जरा कम शब्दों में समझाइए हमारे दोस्तों को, श्रोताओं को। भाई, देखिए, उत्तर प्रदेश इसलिए रिपब्लिक है क्योंकि रिपब्लिक का अर्थ होता है कि जो आदमी अपना लीडर, मतलब जो हेड होता है, वो खुद ही लोग चुन पाए, उनके पास ये अधिकार हो। जी। अब ये थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर गली मोहल्ले में एक ठो लीडर है, हम्म। और सार्वजनिक स्तर पे मतलब बहुत विरले ही देखने को ही मिलता है आदमी जो लीडर हो। हम्म। यहाँ लीडर को हमें पॉलिटिकल लीडरों के साथ नहीं कंफ्यूज करना चाहिए, सीएम वगैरह के साथ। हम्म। मतलब जो पूरे 22 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों को एक बार में, मतलब जो इसको इज्जत दें, ऐसा आदमी विरले ही शायद कभी देखने को मिलता है। ये बात तो और सत्य है। दूसरी बात की जो मैंने अभी फिगर कोट किया, 22 करोड़, हम्म। आप जानते हैं ब्राजील नाम का एक देश है, जी। उसका लैंड एरिया भारत से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, और उसकी पॉपुलेशन यूपी से 2 करोड़ कम है। नहीं, ये तो आप किसी भी देश, मतलब आप ग्लोब पे पत्थर मारिए, कहीं भी फेंक दीजिए इसे, डार्ट फेंक दीजिए, बहुत अमीर हो तो ग्लोब ग्लोब पे किसी भी जगह पे वो डार्ट लैंड करेगी, बहुत हाई चांस है कि उस जगह की पॉपुलेशन यूपी से कम होगी। अरे आप चाइना, सोचिए, इतनी चाइना के अलावा, कैडनेस लेके उत्तर प्रदेश जाएगा कहाँ? लेकिन ये भी तो हम आप लोग सोचिए अगर कि, आज अलग हो जाएं, बोल दें कि नहीं कोई मतलब नहीं रखना है, हम्म, तो भी मतलब टॉप 50 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में तो बड़े आराम से घुस जाएंगे। बहुत आराम से, बहुत इजीली, विदाउट इवन ब्रेकिंग अ स्वेट। वही बात आती है कि जिस जगह इतने ज्यादा लोग हों, जिस जगह मतलब इतना ज्यादा पॉपुलेशन भी है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी है, हाहाकार मचा हुआ है एकदम, मतलब वहां पे सबसे पहले अगर थोड़ा सीरियस व्यू पॉइंट से देखा जाए तो जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। जी। और योगी जी बीइंग योगी जी, उन्होंने बोला इलेक्शन आ रहा है, 9 महीना दूर है, हम्म। 9 महीना में क्या पैदा होता है? बच्चा। गेस व्हाट, नहीं होगा आपसे। बिल्कुल सही। मुझे तो लगता है एग्जैक्टली यही उन्होंने उनका थॉट प्रोसेस रहा होगा। उन्होंने मोदी जी अपनी और मोहन भागवत जी की किताब से एक लीफ निकाली, बोला सौगंध बोला मुझे इस व्हाट डू मिट्टी यू की। गेट व्हेन यू प्रोक्रिएट? नथिंग। पब्लिक ने बोला बच्चे, वो बोले नॉट एनी मोर। पब्लिक बोले सर घर कैसे चलेगा? बोला ओके, दो से ज्यादा नहीं। और ये मैं सही नहीं है। कह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के कोई एमपी थे, उन्होंने पार्लियामेंट में जोक मारा कि मोहन भागवत, मोदी जी और योगी जी के बच्चे तो हैं, नहीं तो क्या बाकी बच्चे लोगों को भी नहीं करने देंगे? नहीं करने देंगे, लेकिन कितने करने देंगे, सवाल ये है ना भाई। भाई देखिए, देखिए, अगर आप इतिहास के हिसाब से देखें तो पॉपुलेशन कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं है ये पॉपुलेशन प्लानिंग है। पॉपुलेशन कंट्रोल संजय गांधी जी ने एक बार कराया था, लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करा के। यही मैं एक्चुअली बोलने वाला था कि ये पॉपुलेशन प्लानिंग है, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है। क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन मुझे एक बड़ा कंट्रोल जब हुआ रैंडम था सा ना, फैक्ट लोगों को बताना है, जी, मतलब हाइपर रैंडम फैक्ट है, ठीक है? बताइए बताइए। जो संजय गांधी की उस टाइम राइट हैंड वुमन थी, जी। जो इन सब मतलब नसबंदी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हाथ बटाती थी, जी। तो वो एक समुदाय विशेष से थी। जी। अब लिंग और उसके आसपास के एरिया काटने में मतलब उन लोग का पुराना महारत हासिल है, तो नेचुरल चॉइस थी। जी। जी बिल्कुल। तो उनकी शादी हुई ये खुशवंत सिंह के एक रिलेटिव से। खुशवंत सिंह उनके लड़के ट्रे, थे जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। ट्रेन ट्रेन टू पाकिस्तान वाले बंदे की बात कर रहे हैं हम। जी 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 जी। हम्म। ठाकुर ये सरदार शोभा सिंह जो थे, सर शोभा सिंह, जी। जी। जी।
खुशवंत सिंह उनके लड़के थे और उनके ही मतलब किसी दूसरे डिसेंडेंट से इनकी शादी हुई, जी, इन मोहतरमा की नसबंदी वाली। जी। उस शादी का रिजल्ट थी अमृता सिंह। अच्छा, अमृता सिंह बिंग सैफ अली खान की मेहरारू। पहली वाली। जी। हुँ, हुँ। इनकी लड़की आजकल नाटक कर रही है। जी, बिल्कुल। तो ये पूरा बताने का बस मतलब था कि आप कभी भी नहीं मतलब गेस कर पाएंगे कि हाई रैंकिंग लोग थोड़ा सोसाइटी में कब कहाँ कैसे इंटरमिंगल करके मतलब क्या कर दें। देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हम्म। यूरोपियन एरिस्टोक्रेसी का, अरे बाप रे बाप। ठीक है? डू वी रियली हैव टू गो इनटू दैट होल? नहीं, बस होल में घुसना ही नहीं है, मैंने बस नाम दे दिया, अब जिसको जो समझदार है वो समझ गए, जो नहीं समझदार है वो जाके यूरोपियन एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ लें थोड़ा-सा। उस भाई का क्या नाम था जो उसका उसका मतलब पीक एग्जाम्पल दिया जाता है? उस भाई का नाम मैं नहीं हेनरी लेना हेनरी। भाई का नाम चलिए जाने दीजिए, बहरहाल नहीं आगे नहीं बढ़ते लेना हैं। चाहता। बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन लेकिन यू कैन सी द पैरेलल्स हियर, मतलब मैं शॉर्ट में कहने का हम्म। मतलब ये है। जिसको भी इस चीज़ में ज़्यादा वो तो इंटरेस्ट है, खैर। आप लोग आइए भीषण कास्ट में, वहाँ पर हम लोग थोड़े अनफिल्टर्ड रहते हैं, तो वहाँ पर हर चीज़ बोल देंगे। बहरहाल बहरहाल। शेमलेस प्लग देख रहे हो यहाँ पर? जो लोग कुछ नहीं, कुछ नहीं जानते। जो लोग गालियाँ नहीं सुनना चाहते, उनको उनको मैं इन्फॉर्मेशन विदहोल्ड करके बुला रहा हूँ उधर। वेलकम टू द डार्क साइड, वी हैव कुकीज। कुकीज़। कुकीज़ बीइंग इन्फॉर्मेशन। खैर, जी तो जी जी। कहने का तात्पर्य पूरा ये था कि भारत में जितने स्टेट है ना, एक आध दो स्टेट्स को छोड़ दीजिए, जैसे कश्मीर वश्मीर जिनको अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, लेमा एक्सटी। मौत। तो ज़्यादातर स्टेट्स, इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, वो अपने आप में फुल्ली फंक्शनिंग रिपब्लिक्स हैं, विद देयर ओन लॉज, विद देयर ओन पार्लियामेंट्स एंड विद देयर ओन रिस्पेक्टिव इलेक्टेड लीडर्स। ऑफ कोर्स रहना उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे ही है। और आपको पता है, अगर मैं भीषण कास्ट में होता तो मैं क्या एग्जैक्ट वर्डिंग यूज़ करता है इस चीज़ को बताने के लिए। जी 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 जी। तो कहने, यानी उसके बजाय हम जूते की नोक के नीचे बोल देते हाँ, हैं, जूत चलिए। रहेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जूते के नोक के नीचे ही, बट टू अ वेरी हाई डिग्री दे हैव ऑटोनॉमी। काफी ज्यादा टू मतलब अ जो वेरी हाई रोते डिग्री। रहते हैं कि सब जा रहा है, काफी ज्यादा ऑटोनॉमी है। नहीं नहीं नहीं, दिल्ली रोता है सिर्फ क्योंकि उनके पास वाकई में थोड़ी ऑटोनॉमी की कमी है, लेकिन हाँ, हम दिल्ली तो स्टेट है भी कहाँ, यूनियन टेरिटरी है लेजिस्लेचर के साथ। लमाओ एक्सडी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ऑल ऑफ दीज आर लाइक फुल फ्लैश्ड रिपब्लिक्स, लाइक इवन इन साइज इफ यू थिंक अबाउट। समझ रहे हैं? कोई भी हाँ हाँ, आप साइज के हिसाब से भी कोई कम नहीं है। जियोग्राफिकल साइज, पॉपुलेशन साइज आप उठा के यूपी को फेंक दीजिए यूरोप में से, तो प्रॉपर यूरोपियन कंट्री है, माइनस द डेवलपमेंट। माइनस द डेवलपमेंट, और खैर जाने दीजिए। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करना चाह यार रहे आपको थे कि, पता है, ये पंजाब, एक पंजाबी में एक मेरा बड़ा फेवरेट गाना है। जी बताइए। उसकी कैच लाइन है, कुड़ियां दे सीने ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਵੱਜਦਾ ਵੀ मुंडा यूपी दे नजायज हथियार वर्गा। जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि वो लड़कियों के दिल में वो भाई साहब ऐसे मतलब ठाए से बजते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश से निकला हुआ कट्टा हो, नाजायज हथियार। इलीगल वेपन नाम था उस ये गाने का। ठीक है, ये किसने लिखा, उसका मतलब नाम बताइए। तब तक गैरी संधू। छोटू जरा कट्टा निकलियो। हाँ, गैरी संभोग। संधू भाई संधू, संभोग पे हमारा टॉपिक है आज का, लेकिन जाने दीजिए। गैरी संधू, ओके ठीक है, ये मैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद कर लूंगा, लिख 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 लिख। हाँ, तो बात जिस बारे में हो रही थी कि रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश आज का टॉपिक क्यों है, वो इस वजह, ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी ब्ला 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 याडा याडा याडा, पहले ही वो बोल चुके हैं। पॉइंट बीइंग कि हम लोग के यहाँ जैसे कुछ भी उठा के लॉ पास हो सकती है स्टेट लेवल पे, और इसी बारे में आज हमारा मेन डिस्कशन है, और स्पेशली फोकस्ड ऑन द न्यू पॉपुलेशन बिल, जो कि, पॉपुलेशन बिल तो देखिए अभी, आज क्या तारीख हो गई? तारीख मत बोल दीजिएगा क्योंकि कब रिलीज होगा हमको पता नहीं है, तो ऐसा हाँ हाँ, वही वही हमारा तो। शेड्यूल नहीं लीक करिए। वही मतलब कि कुछ दिन का समय दे दिया गया है, चलिए इनक्रिप्टेड भाषा में बोल दे रहे हैं। हाँ हाँ। कुछ दिन का समय दिया गया है लोगों को फीडबैक देने के लिए, इसको कोई पढ़ेगा नहीं फिर भी। जी। तो अभी वो बिल आया भी नहीं है, बस एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है उन्होंने, जिसको देख के काफी लोगों को मतलब कूदने लग गए हैं कि नहीं सेंटर में भी लाओ, सेंटर में भी लाओ। जिनको किसी, हाँ मतलब दो दो प्रकार के लोग हैं, दोनों प्रकार के लोगों को किसी एक स्थान पे ऊष्मा की अनुभूति हो रही है। अ, तो दो, किसी को दिल में हो रही है तो किसी को खैर।
तो ऊष्मा वही है कि अब ऊष्मा तो एक पर्टिकुलर स्थान में शरीर के आ ही रही है, तो उसकी वजह से कुछ लोग फुदक रहे हैं किसी एक चीज़ के लिए, कुछ लोग फुदक रहे हैं किसी दूसरी चीज़ के लिए। तो एक तबका है जो फुदक रहा है कि जल्दी जल्दी इसको पूरे देश में लागू किया जाए, और दूसरा तबका फुदक रहा है कि अरे नहीं, ये हमारे अ, अधिकार छीन रहे हैं, हाँ, अधिकार छीन टू रहे पुट हैं। इट पोलाइटली। और ये हमारे क्या कहते हैं, ये शब्द मैं बोल सकता हूँ, मजहब। हाँ, क्योंकि बात तो देखिए घुमा फिरा के वही है। ये हमारे मजहब के खिलाफ है। तो अच्छा, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ कि ये दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ फीचर ऑफ इस्लाम, समझ रहे हैं? हम्म। दिस इज़ अ फीचर ऑफ नियरली ऑल एब्राहमिक रिलीजन्स गोइंग ऑल द वे बैक टू जुडाइज्म। हम्म। ठीक है? हम्म। नियरली सारे के सारे एब्राहमिक रिलीजन्स में कॉन्ट्रासेप्शन को लेके बहुत ही खराब वो हिसाब रहा है। बहुत ज्यादा। तो कॉन्ट्रासेप्शन अबॉर्शन बेसिकली बच्चा पैदा होने से रोकने का कोई भी अगर तरीका है दूर दूर तक। हुँ, मतलब 20वीं सदी से पहले आपको अंदाज़ा है कि रोमन कैथोलिक चर्च कितना रैबिड था? अ, रैबिड था, और बेसिकली मतलब इनका ये भी था कि मैरिज पे तो ऑफ कोर्स फोकस होता था बिल्कुल। कि प्री मैरिटल सेक्स आपने करना ही नहीं है। हुँ, हुँ, फिर भी मैरिज के बाद मतलब खुली छूट थी, जितने बच्चे पैदा कर पाओ करो। बिल्कुल। ऑल्सो इट वाज़ एनकरेज्ड। और पहले के समय में, मतलब समझ रहे हैं, जब रिसोर्सेज़ कम थे वगैरह थे, समझ रहे हैं? और व्हेन आई से लैंड रिसोर्सेज़, बेस्ड इकोनॉमी ज्यादा थी। आई एम टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज़ इन द फॉर्म ऑफ एफर्ट। क्योंकि पहले मशीनें नहीं थी एफर्ट को एनहांस करने के लिए, तो ह्यूमन एफर्ट वाज़ द ओनली एफर्ट अवेलेबल। वो भी, और देखिए लैंड बेस्ड इकोनॉमी होने पे ह्यूमन एफर्ट की जरूरत पड़ती ही है। हाँ, नहीं, 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 अभी तो यू कैन सिंपली रिप्लेस देम विद मशीन्स। तो हाँ, मतलब बेसिकली एफर्ट एम्पलीफाई करने के लिए हमारे पास अब चीज़ें हैं, पहले नहीं थी। यहाँ हम एक थोड़ा यूपीएससी का टर्म फेंकना चाहेंगे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। गुरुदेव, हमने क्या गलत किया था अपनी? ये बड़ी प्यारी चीज है बेसिकली, जिसमें ये असल में जानते हैं होता क्या है। हुँ, कोई भी सोसाइटी जब थोड़ा प्रिमिटिव होती है हुँ, तो उसमें बहुत हाई बर्थ और बहुत हाई डेथ रेट्स रहते हैं। बिल्कुल। तो उसकी वजह से उसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मतलब वही कि लोहा लोहे काटता है वाली बात आ जाती है, तो हुँ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कोई बहुत खास नहीं होता। नहीं, ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑब्वियसली वो डेथ रेट उसको, समझ रहे हैं ना, निपटा देती है, अगर खींच लेता है नीचे। अगर फुल्ली हलाल भाषा का प्रयोग किया जाए। हम्म। तो वो निपटा देती है। और फिर उसके बाद जब कंट्री की थोड़ी हालत सुधरना शुरू होती है हुँ, तो भाई इनर्शिया नाम की चीज होती है, तो बर्थ रेट हाई बनी रहती है। जी, बिल्कुल। डेथ रेट लेकिन फिर रैपिडली घटना शुरू होती है। क्योंकि ऑब्वियसली इन द फेस ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट और इस तरह की चीज़ें हैं, इसमें मेडिसिन का बहुत बड़ा हाथ होता है, सिंगल हैंडेडली। नहीं, मेडिसिन का, लाइफ़स्टाइल का, कल्चर का, हर चीज़ का एक बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। फिर और उसके बाद जब ये हाई डेथ बर्थ रेट भी फिर गिरना शुरू हो जाती है। वो फिर भी वो पहुंच जाती है लो सोसाइटल बर्थ रेट और एडवांसमेंट का एक साइड इफ़ेक्ट है। हाँ, फिर लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट बात आ जाती है। इसी तो पे फिर एक घूम फिर के वही बात आ जाती है कि फिर लो हो गया है सब कुछ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ लो हो जाता है। बहुत अच्छा जोक याद आया इसी से अब मुझे। मजे की बात ये है कि जो हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फालतू में यहाँ आपको ज्ञान देने की जरूरत आ गई, हुँ, वो इसलिए है क्योंकि इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। जी। हमारी डेथ रेट्स बहुत समय पहले कंट्रोल में आ गई थी, बर्थ रेट अभी भी गिर रही है लेकिन अच्छा, कंसिडरेबली बहुत ज्यादा है। अच्छा, कुछ ज्ञानी लोग इस समय पे सोच रहे होंगे कि अरे ऐसा थोड़े ना भाइयों, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और डेथ रेट में देयर आर डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स, तो थोड़ा ध्यान ध्यान से प्लीज गूगल कर लें। ट्रेड करिएगा यहाँ पर। इन्फेंट मोर्टेलिटी, एक्चुअली आप डेथ स्टैटिस्टिक्स में उसको भी ऐड कर सकते हैं, आपको क्लियरली दिखेगा वो नीचे जा रहा है। कहने का हम्म। तात्पर्य है कि उसको प्लीज़ उससे मत कंफ्यूज कीजिएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। हाँ, खैर, हाँ, आप बता रहे थे पांडे जी। बहरहाल तो फिर घूम फिर के बात यहीं पे आ जाती है कि अभी इंडिया जिस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से जा रहा है, जी, और दिक्कत ये हो गई है कि एक का 100% एक होता है और 100 का 1% भी एक होता है। जी,
तो अभी फिलहाल हम लोग 100 पे चल रहे हैं, तो परसेंटेज जितना भी कम हो गया हो पहले से, जी। वो अभी भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और 2050 तक हम लोग के पास हो सकता है शायद 170 करोड़ लोग हों। लेकिन क्या आप हमको यहाँ ये पे बता सकते ड्रामेटिक हैं? पॉज इसलिए भी दिया गया कि लोग 170 करोड़ का भार समझ सकें। नहीं, नहीं समझेंगे। जब इन लोग को 140 करोड़ का भार नहीं पता, 170 करोड़ का कैसे भार समझेंगे भाई? आपको लगता है किसी को समझ में आता होगा कि 130 करोड़ की, वो भी यंग हेवी पॉपुलेशन लेना, जिसके स्टैटिस्टिक्स मतलब समझ रहे हैं, यंग लोगों की तरफ झुके हुए हों। आप लोग मतलब कैसे मैं समझाऊँ? तो ऑन एन एवरेज अगर कोई भी रैशनल आदमी सोचेगा तो यंग पॉपुलेशन हमेशा अच्छी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि आपके पास पीक मैन पावर होती है। खाने का एक मुंह और काम करने के दो हाथ। एग्जैक्टली exactly. लेकिन ऑल इज हंकी डोरी ओनली अंटिल यू कैन गिव ऑल ऑफ दोज हैंड्स वर्क। नहीं, वो दोनों हाथ से फिर खाएंगे ही। एग्जैक्टली। तो खैर, तो 140 करोड़ में जब हमारी ये हालत है कि हमारे रिसोर्सेज की ऊपर नीचे एकदम हवा ख़राब हो रखी है, हमारे बंद पिट चुकी है। हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए सब लोग त्राही त्राही मचाए हुए हैं कि अरे सरकार एम्प्लॉयमेंट। के गले में पड़ चुके हैं। नहीं खैर, एम्प्लॉयमेंट पे तो मेरे अलग व्यूज़ है, मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप वाला हिसाब कम है, हमारे लोग नौकरी करना चाहते हैं, बिजनेस नहीं। ये हम लोगों ने पिछले ही पॉडकास्ट में किया था। हाँ। तो तो वो अपने आप में बहुत ही मुझे ख़राब चीज़ लगती है। तो मैं ज़्यादा कुछ उसके बारे में बोलना नहीं चाहता, कई बार बोल चुका हूँ। खैर, तो पॉइंट इज़ कि हम्म। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में जब अभी ऐसी हालत है, तो जब 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 30-40 करोड़ लोग और होंगे, थोड़ा और लोगों को ट्रिगर करने के लिए बता देते हैं, जब एक पाकिस्तान की पॉपुलेशन और ऐड हो जाएगी हमारे हिंदुस्तान में, विंक विंक नज नज, तब आप क्या करिएगा? भेज देंगे पाकिस्तान में रहने बाकियों को। कहाँ? बांग्लादेश तो आप लौटा नहीं विंक पाए विंक लोगों नज को। नज एक्स2। बांग्लादेश तो आप लौटा नहीं पाए, अब क्या अरे तो लौटाएंगे? बांग्लादेश में बांग्लादेशियों को लौटाना था ना, हम तो इस बार अपने वालों को भेज रहे हैं, जाओ रहो। इट्स फ्री रियल एस्टेट। फ्री रियल एस्टेट क्या भाई वहाँ पर? तब तक ऐसी तैसी हो चुकी होगी पाकिस्तान की भी। देखते हैं, वो तो खैर बहुत ही समझ रहे हैं, इतनी दूरदर्शिता का प्रदर्शन करना। बहरहाल, आप लोगों को इसके हाइलाइट्स बताना चाहेंगे पॉपुलेशन पॉलिसी के। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बताइए मुझे। मुझे जब वो पैटर्निटी वाली चीज़ आ जाए तब मुझे 2 सेकंड का पॉज दीजिएगा उसकी सराहना करने के लिए, उसके बाद फिर। चलिए, तो इसके हाइलाइट्स कुछ ऐसे हैं जी। कि सबसे पहले तो इसको रिलीज किसने किया है? हम्म। चैडमैन योगी जी ने। और फिर आह, उसके बाद ये मतलब इसके जो फोकस बताए गए हैं, ये सबसे पहला जो उन्होंने पॉइंट रखा था, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने का, जी। और सेफ अबॉर्शन के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करने का। जी। बहुत आवश्यक, अति आवश्यक। तो क्या आप क्या चाहेंगे, एक बार हम पूरे हाइलाइट्स लिस्ट कर दें कि एक एक पॉइंट पे बात नहीं नहीं, करते एक चलें? एक पॉइंट पे बात करते हुए चलेंगे, ऐसे ही थोड़ा ना। तो हम्म। जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कुछ क्षण पहले कि हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, विच आई वुड से कि 20% पॉपुलेशन ऐसी है जिनके यहाँ रिलीजियस कंपल्शन है कि आप ट्राई करिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव आप ना यूज़ करें, मत लें। क्योंकि उस क्योंकि को डिबेट करने के लिए फिर हम लोगों को कि बहुत। उसके लिए एक शब्द है, इट स्टार्ट्स विद एच एंड्स विद एम। हाँ। तो 5 लेटर्स, समझने वाले समझ जाएं। तो वो उसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करने वाले। हम लोग बात करेंगे सिर्फ मैटर एट हैंड के बारे में, विच इज़ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अवेलेबिलिटी वगैरह बढ़ाना। अगर आप हमारे देश को देखते जाएं तो बहुत समय से प्रयास चल रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स को अवेलेबल किया जाए, वो किया जाए, क्या कहते हैं, समझ रहे हैं? अ, क्या 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 था वो शब्द? लोगों को पहुंचाया जाए और आसानी से। जी जी बिल्कुल, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, अफोर्डेबिलिटी, हर चीज़ को इम्प्रूव किया जाए। जिस देखिए, मैं भी अब अंग्रेज होता जा रहा हूँ धीमे धीमे, मुझे इन सब चीज़ों के हिंदी शब्द अब नहीं याद आते। उपलब्धता। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे चलिए, स्वच्छ कास्ट भले ही है लेकिन ज्ञान की ही बात हो रही है। जी। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के नाम पे आप क्या सोचते हैं, जनरल पब्लिक क्या क्या जानती होगी? जनरल पब्लिक, हमें तो लगता है स्कूलों में सब पढ़ाया जाता है ना, तो सब पता होगा लोगों को।
अरे आपको बहुत भरोसा है एजुकेशन सिस्टम पे भाई साहब। बिल्कुल है। नहीं होना चाहिए, अच्छा, इसीलिए नहीं तो नहीं देश होना यार चाहिए। जा रहा है। आपको बड़ा भरोसा है एजुकेशन से, पर यही तो नहीं होना चाहिए। तो फिर आपको क्या लगता है, आप बताइए अपने हिसाब से, जनरल पॉपुलस को क्या पता है क्या नहीं पता। भाई ज्यादा से ज्यादा एक कॉन्डम का पता होगा, जी। और ये ज्यादा से ज्यादा वहीं खत्म हो जाता है। उसके आगे मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा पता होगा उसके बारे में। हाँ, अगर हम नसबंदी वगैरह की बात करें जी। तो मतलब मैं एग्जैक्टली उसको कॉन्ट्रासेप्शन में नहीं रखूंगा, मैं उसको मतलब समझ रहे हैं हायर एंड पे रखूंगा प्रोसीजर्स के। न्यूक्लियर ऑप्शन। न्यूक्लियर ऑप्शन की मतलब एकदम वेस्ट कर डाले। बाकी उसके अलावा जितने मतलब औरतों के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल होते हैं मेजर्स, उसके बारे में तो शायद ही कोई जानता हो। प्रॉपर्टी वगैरह क्या होता है, आईयूडी, और क्या कहते हैं। इंट्रायूटरीन डिवाइस और ये सब चीजें के बारे में तो मतलब मेरे ख्याल से कोई सुना ही नहीं होगा। किसी प्रॉपर्टी पकड़ा देंगे, सोचेगा कहीं कुछ मतलब किसी बिजली के इक्विपमेंट से गिर गया है सामान। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हमारे रूरल हेल्थ हेल्थ सेंटर्स हैं, दे डू अ गुड वो इनफ जॉब। प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन वही बात है ना कि वो सूरज को आप वाटर गन से थोड़ी बुझा पाएंगे। हाँ, लेकिन अपने ऊपर वाटर गन से पानी मार के थोड़ी देर ठंडा तो रह सकते हैं। यार वो भी बात है, बुझाने में और ठंडे रहने में दोनों में अंतर है। हम लोग अभी तो ठंडे ही रह रहे हैं, बुझा नहीं पाए। बात वही है कि देखिए मतलब जो जनरल पॉपुलेशन के पास नॉलेज है इन सब चीजों की आज भी, काफ़ी लिमिटेड। एक तो थोड़ा प्रिविलेज लोगों की ये समस्या होती है। प्रिविलेज लोगों में अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने आप को भी यहाँ जोड़ना पड़ेगा ही। पड़ेगा पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा यार। जब प्रिविलेज हैं तो हैं भाई, जिसके घर में भी 5,000 रुपये से ज़्यादा तनख्वाह आ रही, प्रिविलेज है इस देश में। तो वही बात है कि प्रिविलेज लोगों को लगता है कि हाँ बाकी सबको तो पता ही होगा ये सब चीजें। हम्म। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टेकन लोगों को फॉर दूर दूर तक ग्रांटेड। कुछ अंदाजा नहीं होता है, और आज भी मतलब अगर बच्चा नहीं पैदा करना है तो उसका नंबर वन तरीका एब्सटिनेंस ही माना जाता है। अच्छा। abstinence makes the heart grow fonder। जी जी। तो इसलिए सबसे पहले तो कॉन्ट्रासेप्शन के लोगों को नॉलेज देना और ये सब करना बहुत ज्यादा आसान है। हम्म। आपको इसके लिए मतलब लिटरली टेम्पलेट पिछले कई दशकों से चल रहा है। लोग मास मीडिया में इसके बारे में बात करते थे, न्यूज़पेपर वगैरह में हम्म। इसके बारे में एजुकेशनल फिल्म्स बनी हैं, पपेट प्लेज हुए हैं, मतलब जो भी तरीका हो सकता था लोगों तक पहुंचाने का इस बात को किया गया है। एक साउथ का कोई बड़ा अजीब सा वीडियो था, इसमें एक आदमी कॉन्डम बन के नाच रहा था। तो देखने में तो मतलब बड़ा ही दुखदाई था, टू पुट इट लाइटली। हम्म। लेकिन फिर उसका ट्रांसलेटेड वर्जन मैंने देखा तो जो बेसिकली वो बात कर रहा था वो एक बहुत ही ज्यादा पते की बात कर रहा था। उसका तरीका ऑफ कोर्स मतलब थोड़ा और अच्छा हो सकता था। वो अजीब सा दिखने वाला पिंक कलर का केला बनने के अलावा बहुत कुछ काम कर सकता था जीवन में बाद में। लेकिन उसका मैसेज मतलब ठीक था कि पते की बात करनी है बेसिकली, कि किस किस चीज़ों से कॉन्डम बचाएगा, कैसे यूज करना है, क्या मतलब उसका प्रोसीजर होता है पूरा, आफ्टर यूज क्या करना है उसका, रीयूजेबल है कि नहीं, ये सब चीजें लोगों को समझाना तो उसने बहुत किया था। और फिर ये सब चीजें करके मतलब फिर बाकी ऐसे मालाडी होता है, कॉपर्टी होता है, ये सब जितनी भी मतलब निरोध की व्यवस्था है, वो समझाने का बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया है। एक बहुत और बड़ा कॉन्डम के ऐड तो परंतु दिखा। आजकल खराब होना शुरू हुए हैं सनी लियोनी के आने के बाद से। नहीं तो, नहीं मजाक की बात नहीं, पहले कॉन्डम बेसिकली इंफॉर्मेटिव ऐड ही होते थे। अब कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स बेचने तो आजकल स्टार्ट किए ना ये लोग। अगर अगर भीषण कास्ट होता ये, तो मैं आपको बहुत एक बढ़िया कहानी सुनाता। आठ चलिए कभी बात के लिए रखते हैं उसको। आठवीं या 9वीं कक्षा की। ठीक है बात के लिए उसको रखते हैं। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, दूसरा पॉइंट। कहानी कहानी अपने आप में कुछ वैसी नहीं है, मतलब समझ रहे हैं, हम्म। गंदी टाइप की कहानी बस इतनी है। विवादास्पद। विवादास्पद नहीं है। मैं बस एक लाइन, थोड़ी सी मतलब एनेक्डोट की उसकी बताना चाहूँगा। तो हम लोग क्लास में बैठे थे, बाल रामायण हमारे यहाँ पढ़ाई जाती थी। हमारा स्कूल बहुत ही सात्विक था। तो बाल रामायण हमारे यहाँ पढ़ाई जाती थी 8वीं कक्षा के बच्चों को। तो आपको याद होगा कि रामायण में एक
वो है जब सुग्रीव जी जाते हैं बाली को चैलेंज करने, और हम्म। राम जी जाते हैं कि अच्छा अब तो मैं, मतलब मुझसे बड़ा स्नाइपर तो पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में, मैं तो हम्म। मार दूंगा तीर। पट्टे से हेडशॉट मार दूंगा। और जब वो पट्टे से हेडशॉट मारने पर पहुंचते तो उनको अंदाजा लगता है कि ओ, बाली और सुग्रीव तो दोनों देखने में एकदम एक जैसे लगते हैं, मुझे पता ही नहीं कि कौन कौन है। हम्म। तो पहली बार सुग्रीव जी धूल चाट जाते हैं और उनको लाया जाता है वापस इनके पास। तो एक बहुत बढ़िया सी लाइन लिखी हुई थी उसमें, ठीक है, जिसको हम्म। एक एक व्यक्ति है, अ, जिसको मैं चची नाम से बुलाना चाहूँगा, तो समझ में आ गया, उसको समझ में आ गया। हम्म। तो उस व्यक्ति ने उसको पढ़ते 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 वो लाइन थी स्पेसिफिकली, लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को माला दी। एग्जैक्टली exactly. और वो लड़का पढ़ते पढ़ते उसको हंस दिया। भाई साहब, एंड ऑफ एनेक्डोट। खैर, तो अगले पॉइंट पे आते हैं, अगला क्या। उसके कुछ रिपरकशन झेलने पड़े कि नहीं? उसके कोई रिपरकशन उसको नहीं झेलने पड़े, क्योंकि बाकी क्लास 5 सेकंड के लैग के बाद हंसी थी, तब तक में टीचर ने झट से उसको बैठा दिया कि चल ठीक है, अगला बच्चा पढ़ेगा अब। बहरहाल बहरहाल, हाँ देखिए फिर बात यही आ जाती है ना कि लोगों को जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे किसी भी मीडियम के थ्रू, जी। और उसमें टीवी पिक्चर नहीं आती, क्योंकि टीवी पिक्चर पे यार भी ये ऐड आते हुए लोग पहले ये ध्यान नहीं देते हैं कि अच्छा क्या बता रहा है, सबसे पहले लोग भागते हैं। तो इस पे पहले तो जो मतलब एंड द स्टिग्मा वाला एज ओल्ड का रोना है वो अनफॉर्चुनेटली ट्रू है। नहीं वो तो तो जब तक आप इसको 100% मतलब छः वयस्क कमेंट। लोगों के बीच ऐसा नहीं फैलाना शुरू करेंगे कि ये बहुत जरूरी है जी। और बहुत ही नॉर्मल चीज है, तब तक नहीं होगा। लोग आज भी दुकानों पे जाकर कंडम खरीदने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। नहीं ये बात तो एक बिल्कुल सर्वे आपकी लिया सच। गया था एक बार, 100 में से पूछा गया कितने लोग मतलब कि अपने घर के आसपास की 1 किलोमीटर की रेडियस के किसी मेडिकल स्टोर में कॉन्डम लेने जाएंगे। तो वो बहुत ही अनोखा सर्वे था, क्योंकि 100 में मना कर दिया कि सवाल नहीं उठता। नहीं, घर के पास नहीं जाएंगे, 8 किलोमीटर चले जाएंगे 10 रुपए का तेल फूक के। मुंह छुपा के उसमें भी मतलब एकदम इनकॉग्निटो मोड बना के मैक्स पॉसिबल। अच्छा, अमेजोन बेचती है कॉन्ट्रासेप्टिव की नहीं बेचती? सब बेचते हैं। चलिए, इसकी वजह से बहुत लोगों का बहुत भला हुआ होगा। खैर, जितने टेक सेवी लोग हैं बहुत एटलीस्ट भला उनका। हुआ, और मतलब वो इतना मतलब वो भी रखते हैं हम्म। कि जब आपको डिलीवरी आएगी तो उस पे हेल्थ केयर प्रोडक्ट है ऐसा कुछ लिखा होगा, ऊपर ये नहीं लिखा होगा कि अंदर क्या है। नहीं वो तो खैर मुझे लगता है हर एक अमेजोन प्रोडक्ट के साथ पॉलिसी कर। नहीं मतलब उन सब चीजों के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया ना, इंकरेज करने के लिए उनका यूज, हम्म। थोड़ा प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए। तो वही बात है कि जब देखिए आदमी इतना 8 किलोमीटर दूर जाना कौन पसंद करेगा, आधी तो बात वहीं खत्म हो जाती है। बल्क में स्टोर करने वाली चीज ये है नहीं, नहीं किसी न किसी के हत्थे लग जाए आपके घर में तो ना वो आपके मुंह देख पाएगा ना आप उसका। बिल्कुल। तो इन सब चीजों के बारे में मतलब ये देखिए ओवरनाइट तो होने वाला नहीं, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है कि इसके बारे में खुल के बात की जाए। बिल्कुल सच बात है, और इसकी तो उस कोशिश पॉइंट पे हमारी। अब दूसरी जो हेडिंग ये थी सेफ अबॉर्शन वाली। पीएफ अबॉर्शन वाली भी एक चीज़ है जिसको अभी दुनिया ने बड़ा स्टिग्मेटाइज कर रखा है भाई कि। आधा तो देखिए इसी, हमारे यहाँ मैं नहीं मानता इतना ज्यादा नाटक है, बाहर में तो आधा यही है। प्रो अबॉर्शन और एंटी अबॉर्शन क्या कहते हैं उसको, प्रो लाइफ और प्रो चॉइस। नहीं नहीं नहीं, वो सब अपनी जगह, सब लोगों की जितनी भी नहीं, खैर उन विदेशों का मैं एक आपको बताता हूँ। जब आदमी के पास खाने की समस्याएं खत्म हो जाती है ना, तो आदमी अपनी सेज आपको समस्याएं थोड़ा चलो खुद सूझने खुद लगता है। खुद बना लेता है। तो वाइट पीपल। अ, तो उसको छोड़ देते हैं। अ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि अभी भी इसको एक बहुत ही, समझ रहे हैं, रिस्की और अजीब चीज़ की तरह देखा जाता हमारे यहाँ भाई बात ही दूसरी है, हमारे यहाँ ये नहीं कि करना है कि नहीं है, हमारे यहाँ ये करने के बाद बचेंगे। है। हाँ, हमारे यहाँ भी अभी लोगों को उतना वही नहीं है, और लोगों को कॉस्ट के बारे में भी अंदाज़ा नहीं है कि कितना पैसा लगता है क्या नहीं लगता। आई मीन शॉर्ट वर्जन है इसकी, उतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं उपलब्ध हमारे यहाँ कि लोग और लप। अगर सच्चाई से देखा जाए तो ना ही उतनी मतलब सिस्टमिक कैपेबिलिटी है भी हमारे पास अभी। नहीं, सिस्टमिक कैपेबिलिटी बिल्कुल है भाई। कम ऑन, कोई एक अफोर्डेबल अफोर्डेबल। इवन अफोर्डेबिलिटी भी है हमारे यहाँ। यार आप सोचिए, कोई ऐसा ऐसा काम जो कोई बस यार ये भी था भ्रूण हत्या वाला जो पूरा सिस्टम था जो बैन करना पड़ गया। हाँ,
छोटे से लेकर बड़े तक हर आदमी उसको करवा रहा था। बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य ये जो है कि यार सेलेक्टिव अबॉर्शन थे। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, मतलब अगर कोई इंसान कोट हैंगर लेके ये काम कर सकता है ना, तो समझ रहे हैं, अगर कोई डॉक्टर है जस्टिन बीबर रेफरेंस। नॉट रियली, बट ठीक है, तो आप कह रहे हैं तुम। तो हम्म। कहने का तात्पर्य वही है कि अगर कोई कोट हैंगर लेके ऐसा काम कर सकता है, तो व्हाट इज मतलब कोई ट्रेन डॉक्टर के लिए इट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट टू डू इट। वही वही बात है कि इतना करने में लोगों को पहले भरोसा भी तो दिलाना जरूरी है सरकारी हॉस्पिटल्स पे। हाँ, ये भी बात सही है। खैर अभी तो हमारे यहाँ कम से कम भगवान। सरकारी अस्पताल में कोई बस चले सुई ना लगवाए, आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपको आपको लगता है, ये भी आपको एक बहुत बड़ी, मुझे लग रहा है आपको भी ये प्रॉब्लम है, तो इसको मैं डिस्पेल कर देता हूँ। सरकारी अस्पतालों पे लोगों को भरोसा हो चाहे ना हो, ठीक है, लेकिन सरकारी अस्पताल लोग जाते जरूर हैं। उसका कारण है, जाते जरूर हैं। उसका कारण है, बताइए। उसका कारण ये है कि हम लोग तो, लेट्स जस्ट से वी आर प्रिविलेज्ड इनफ कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल्स ट्रैश हैं। बट सच्चाई जो है ना, इससे बहुत दूर है। अब मैं आपको एक छोटी सी एनेक्डोट और देता हूँ। तो मेरे नहीं, पिताजी ऐसा नहीं है, इसमें हम सरकारी अस्पतालों को हम ट्रैश कह नहीं रहे हैं, हम जनरल परसेप्शन की ही बात कर रहे हैं, उनको लेजिट ट्रैश नहीं बोल रहे। हाँ, तो वही वही बात है ना क्योंकि कि हम जब एक दिल्ली में प्रवास में थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, जी। पढ़ाई लिखाई कोट एंड कोट, तो वहाँ एक हॉस्पिटल था हिंदू राव करके। जी। तो हमारा 90% मेडिकल रिलेटेड काम उसी हॉस्पिटल में होता था, और विशुद्ध सरकारी हॉस्पिटल था वो। जी। और कभी वहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं समझ में आई कि मतलब सरकारी हॉस्पिटल होने की वजह से फर्जी है। अब ऑफ कोर्स दिल्ली में था तो उसको थोड़ा मतलब इज्जत से रहना पड़ता होगा। नहीं नहीं नहीं, लेकिन बाकी ये अस्पतालों थीम को जो हर मैंने जगह। देखा है वो भी मतलब किसी भी तरीके से कमतर नहीं थे। कॉर्नर कटिंग हर हॉस्पिटल में होती है, ऐसा नहीं है। हम्म, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मतलब कुछ, एकदम ही फर्जी है। हाँ, ये आप नहीं बोल सकते, क्योंकि नहीं होते गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपको अंदाजा नहीं कि कितने एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड लोग रहते हैं और काम करते हैं ऐसे अस्पतालों में। कई बार उनकी विल पावर और उन सब चीज पे हो जाती है बात, लेकिन वो कभी और की बात है। कुल मिला हम्म, के देखिए, यहाँ अबॉर्शन की बात हो रही थी, तो क्या आपको लगता है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है परसेप्शन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, जी। लोग करवाना चाहेंगे? क्या करवाना चाहेंगे? अबॉर्शन वगैरह? हम्म। देखिए, जो गरीब है ना वो झक मार के कराएगा, और मैंने से जब जो गरीब है, आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन हाफ हम्म। ऑफ इंडिया। हाँ। तो इट्स नॉट इवन लाइक, मतलब नॉट इवन फनी कि अच्छा हाँ हाँ बोल दिया कि आधा भारत गरीब है भारत गरीब। और हाँ, मेडिकल मामले में तो है ही भाई। बिल्कुल आधे से कई गुना, आधे से मेरे ख्याल से आप आधा क्या पौना पौना ही मान लीजिए। बिल्कुल विद है प्रॉपर गरीब। मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेसिबिलिटी करने की बात आती है। जी। तो वो तो एकदम बात सही है आपकी। दूसरी चीज ये भी है कि देखिए, धीरे धीरे उन लोगों को भरोसा दिलाना पड़ेगा। तो यहाँ बात आ जाती है, जो अभी पॉइंट तो बहुत आगे है, लेकिन अब उसको लाने का समय आ गया है, जो इन्होंने इतने इंसेंटिव्स दिए हुए हैं। जी। इंसेंटिव हम आपको बाद में गिनाएंगे, लेकिन फिर उसका पूरा क्रक्स यही है कि जब लोगों को इतना ज्यादा दिखेगा एडवांटेज। तो लप से जाबा करेंगे। क्या हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इसमें अभी बहुत कर्वेचर है इस पॉइंट पे निकालने के लिए, लेकिन हाँ ना। समय की दूसरा समय। पॉइंट बेसिक बड़ा ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि न्यूबॉर्न्स और मैटरनल मोर्टालिटी रेट को कम करना है। जी। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, ये एक ऐसी हिडन चीज़ है जो लोग जो गाली देंगे ना अभी खूब चपक के कि अरे हमारे बच्चों को वो करना चाह रहे हैं, हमें नहीं चाहते कि बच्चे हों आचा पाचा। अगर आपको असली इंटेंशन देखना है गवर्नमेंट का, तो आप यहाँ देख लीजिए। क्या बोलते हैं, नियोनेटल मोर्टालिटी क्या बोलते हैं इसको, प्री। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, IMR। हाँ, आईएमआर को तो अगर कोई भी बेसिकली ये डिक्रीज होता है करना। कि पैदा होने, ये नहीं कि पैदा होने पे मर गए या फिर ये सब चीज। वो कुछ इन्फेंट टाइम। मोर्टालिटी पूरे पैदा होने के 1 साल तक नापी जाती जी। है। जी, यही।
तो अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि आपके बच्चे रहें, मतलब स्वस्थ रहें, और ना शुरुआत में कुछ आपको दिक्कत हो, तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी कंपैशनेट चीज़ है। इसको आप मतलब आप किसी के इंटेंशंस को नहीं चैलेंज कर सकते अगर कोई इस चीज़ के लिए अपनी जान लगा रहा है तो। आप मैटरनल मोर्टालिटी रेट को भी कंट्रोल करना ही है। बिल्कुल। तो ठीक है, आप अगर फर्टिलिटी रेट कम देखिए कर रहे हो। विन विन सिचुएशन है पूरी एग्जैक्टली, पूरी। एग्जैक्टली। जो बच्चे हैं उनका भला हो, और कोशिश करें कि उतने ही बच्चे हों जितनी हमारे, समझ रहे हैं, देश संभाल पाए। एग्जैक्टली, भारत की ज़मीन ज़मीन में जितनों के लिए खाना बनाने की कैपेबिलिटी। हम्म। Which funnily enough, if you run the numbers, it's 4.5 billion. Indian Peninsula can support 4.5 billion people just by the food that it खाने produces. खाने के हाँ, नाम पे। but of course that is मतलब एक थियोरेटिकल चीज़ है, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट की आप बात कर रहे थे, उसको भी मतलब नीचे लाना इसी के आस इर्द गिर्द थोड़ा बहुत घूमता है। ये- क्योंकि देखिए औरतें मतलब बेसिकली पॉपुलेशन कंट्रोल बड़ी घिसी पिटी लाइन लगेगी, लेकिन थोड़ा बहुत विमेन्स राइट से भी बहुत ज्यादा एसोसिएटेड चीज है। अच्छा, ये भी मैं बोलना चाह रहा था, आपने एकदम सही समय पे सही पॉइंट उठाया है। क्योंकि आपको आपको पता है वेमेन का करियर कौन खत्म करता है? पेट्रियार्की? क्वेश्चन मार्क, नो। आसपास बच्चे की और वो। सोसाइटी, कोई नहीं। जो बच्चा पैदा होता है, दे आर द पीपल हु एंड वुमेन्स करियर द फर्स्ट। क्योंकि देखिए, आप मानिए चाहे ना मानिए, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, वो इमोशन का एग्जैक्टली, पॉइंट है ही नहीं कि नहीं बच्चे एग्जैक्टली, हो गए तो आधा संभालेंगे। वो हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं भाई, माँ माँ होती है। कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से वो यही बता पाएगा भाई। बाप चाहे कितना ज्यादा, बाप क्या हम कह रहे हैं, पूरा अगर गांव लग जाए बच्चा संभालने में तो बिना माँ के नहीं संभाल नहीं संभाल सकते। सकता। और मतलब या तो आप सब नैनी लोग वाइनी वाला सिस्टम करिए फिर, लेकिन वो घूम फिर के बाद प्रिविलेज पे आ जाती है। बिल्कुल आ जाता। अरे मैं बता रहा हूँ, कोई इजी वे आउट है ही नहीं। द इजीएस्ट वे आउट और द बेस्ट वे आउट इज टू जस्ट लेट द माँ डू हर जॉब। ठीक है, एंड इफ शी डज हर जॉब एज अ माँ, शी कैन नॉट डू हर जॉब एज पैदा समथिंग एल्स। होने के 2 साल के बाद तक तो सवाल ही नहीं उठता। 2 साल तक एटलीस्ट, 2 साल तक मतलब एटलीस्ट। और एवरेज और इतनी अकल होती ही नहीं है कि आदमी, मतलब 2 साल तो वो पीरियड होता है ना जहाँ बच्चे को एक्टिवली सेल्फ हार्म से बचाना है। और पहला साल इज लाइक वे मोर इम्पॉर्टेंट। एंड दिस इज अ वेरी गुड सेगवे इनटू द नेक्स्ट पॉइंट दैट दे हैड ऑन द लिस्ट, विच इज कि सारे आदमियों को भी 12 महीने की पैटर्निटी लीव मिलेगी बच्चों के लिए। हम्म। तो 1 साल तक तो माँ एनी वे देख सकती है, अपना करियर सेक्रीफाइस कर सकती है अगर अच्छी पॉलिसीज हो। और हम्म। 1 साल, 1 साल के बाद बच्चे को कोई भी मतलब ऊपर का खाना दिया जा सकता है, अलग अलग तरीके से संभाला जा सकता है। तो इट इज़ फाइनली पॉसिबल फॉर द फादर टू हैंडल द किड। तो कहने का मतलब है कि अगर ये रिफॉर्म्स पास होते हैं तो दीज आर ऑल्सो लाइक दे डू नॉट अपीयर टू बी ऑन द सरफेस लेवल, बट दे आर ऑल्सो एक्सट्रीमली फेमिनिस्ट इन नेचर। अगर कोई बोले कि क्योंकि आदमियों को पॉपुलेशन पैटर्न कंट्रोल वही बात है ना नहीं नहीं, आदमियों को कि पैटर्निटी लीव दी जा रही है, ये फेमिनिस्ट कैसे हो सकता है? अगर किसी से पूछा जाए तो भाई ये टोटली फेमिनिस्ट मूव है। आपको क्या लगता है, ये आदमियों के टोटली बेनिफिट के लिए दी जा रहा है क्या? एक चीज यहाँ समझने की जरूरत यह है कि पॉपुलेशन कंट्रोल एक मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आप बच्चा पैदा होने से रोक रहे हैं या फिर डिस्करेज कर रहे हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल बेसिकली आपके पूरे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर स्फीयर को इन्वॉल्व करता है, और उसको आपको हर एक अरीना में थोड़ा थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा वो काम करने के लिए। नहीं, ये बात तो एकदम सोसाइटल परसेप्शंस बदलने पड़ेंगे बहुत, उसके लिए बहुत लंबी कहानी है वो, इसीलिए इतनी लंबी लिस्ट बनाई है इन्होंने। नहीं सिंपली बोल देते कि हाँ ये टारगेट है, इसको पूरा करना है। और जिन लोगों को लग रहा है कि हम लोग अभी क्रिटिक नहीं करने वाले, इसके क्रिटिक भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, दिक्कतें भी हैं इसमें कुछ। टोटल फर्टिलिटी रेट वाली बात थी, देखिए उसमें ये भी है ना कि 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल होता है पॉपुलेशन का। जी। कि पर कपल अगर 2.1 बच्चे हो रहे हैं, पर वुमन कपल तो क्या ही है, पर वुमन अगर 2.1 बच्चे हो रहे हैं तो पॉपुलेशन अपने आप को मतलब कंटिन्यू करेगी। आज 40 लाख है तो कल भी 40 लाख रहेगी। जी, उससे ऊपर गई तो बढ़ेगी, उससे नीचे गई तो घटने घटेगी लगेगी। बिल्कुल। तो मजे की बात यही है कि इंडिया की पॉपुलेशन की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो धीरे धीरे वो रिप्लेसमेंट मार्क पे गिरती जा रही है। हम्म। लेकिन उसको और तेजी से गिराना जरूरी है, नहीं तो फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऐसे ही चलता रहेगा। अब बात वही आ गई है कि आप बहुत बड़े नंबर पे बहुत छोटा परसेंटेज भी लगाएंगे तो बहुत बड़ा नंबर ही मिलेगा। और
कहने का इसी के मतलब है साथ हम आप। आते हैं अपने अगले हाँ, हाँ, बिल्कुल, पढ़ते हैं। अगला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसको समझने के लिए थोड़ा अप्रिसिएशन भी देना है चाहिए लोगों को, सरकार को। हुँ, और इसको मतलब सीरियसली लेना भी चाहिए, हम नहीं उड़ा देना चाहिए। ये है कि जो 11 से 19 साल के बच्चे हैं, कीवर्ड बीइंग है बच्चे, उनके लिए अच्छा एजुकेशन, न्यूट्रिशन और हेल्थ इंश्योर करना स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। 10 आउट ऑफ। इस बात को मतलब कितना भी एम्फसाइज करें कम है कि ये पॉइंट कितना ज्यादा जरूरी है पॉपुलेशन कंट्रोल करने में। देखिए, लाइक द कैपिटलिस्ट फक दैट आई एम, इस अ, सोशलिस्ट एस पॉलिसी को मैं उतना सपोर्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज़ लोग अभी तो बड़े उसमें रहेंगे कि चौड़ में कि ओ नो, ये दिस इज़ वन ऑफ माय फ्यू क्रिटिक्स विद दिस बिल, विद दिस प्रोपोज़िशन, एक्चुअली इट्स नॉट अ बिल येट। तो वन ऑफ द फ्यू क्रिटिक्स कि गवर्नमेंट वेरी गुड लोगों का ये तो कर रही है, बट क्या गवर्नमेंट के पास पैसा है ये करने का? एंड इसका आंसर है प्रोबेबली नॉट। ऑलमोस्ट सर्टेनली नॉट। तो समझ रहे पैसा हैं? हटाइए, पैसे से बड़ी जो समस्या ये मतलब विडंबना ही है, आयरनी ही है। जी। ये पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन ऑलरेडी इतना हाथ से बाहर निकल चुकी है कि उस पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। पॉपुलेशन पे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सोचिए। अब मतलब वही। अनफॉर्चुनेटली वी आर ऑलरेडी टू मच डाउन दैट रैबिट होल। नहीं, ठीक है, एक एक पॉइंट तक देखिए, कहीं न कहीं तो शुरुआत करनी है। ये सबसे बड़ी बात ये है। शुरुआत करनी है, मतलब वही बात है, घूम फिर के ऑप्टिमिज्म को आपको रखना ही है, नहीं काम नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे है तो हम लोग एक बहुत बड़े पत्थर पे स्पेस में जा रहे हैं, ठीक है? एक एक्सीडेंट से हम लोग की स्पीशीज़ एग्ज़िस्ट करती है, और समझ रहे हैं, कुछ बहुत ख़ास नहीं हिसाब है यहाँ पर। हम्म। तो इसीलिए समझ रहे लेकिन हो थोड़ा। चलिए इस पॉइंट की मतलब खूबी को गिनाते हैं थोड़ा, क्योंकि ये नहीं, खूबियाँ तो भरी हुई हैं भाई इसमें, प्रोवाइडेड इनफ पैसा हो। खूबियाँ तो बहुत ही कोई ड्रॉबैक नहीं है इस पॉइंट पे। दिमागदार पॉइंट है ये। इसको समझने के लिए आपके पास एक मतलब स्पेसिफिक लेवल ऑफ अकल चाहिए इसको अप्रिशिएट करने के लिए। चलिए तो फिर बताइए, हम भी थोड़ा अप्रिशिएट करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो जैसे मैंने बोला कि कीवर्ड हियर बीइंग बच्चे, हुँ। जो 11 से 19 साल के लोग सोच रहे होंगे, थोड़ा चिढ़ गए होंगे हमें बच्चा बोल दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सच्चाई है, आप सब बच्चे ही हैं। कौन और गुस्साएगा इस उस पे? एज ग्रुप में उस एज ग्रुप में जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है, वो हर एज ग्रुप की तरह वही अवेलेबल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होती है। जी। दिक्कत ये है कि उस एज ग्रुप पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन बहुत माइनर होती है। माइनरों के पास बहुत माइनर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, प्लीज गेट द जोक। समझ में आ गया, लेकिन फ़नी नहीं था सर। आप एक काम करिए, भाई आप जाइए नाग वसुकी के पास प्रार्थना करिए, ठीक है? जब आप एकदम प्रार्थना करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते आप जाएँगे। पंजाबी हो गए हैं क्या? वसूकी बोल रहे हैं, वासुकी होता है भाई। सॉरी, नाग वासुकी के पास जाइए, हम्म, प्रार्थना करते जाइए, तो वो आपको एक हो सकता है आपको फन काटना सिखा दें। उसके बाद आप फनी हो सकते हैं, उसके बिना आप नहीं हो पाएंगे फनी। अरे बाप रे। प्लीज गेट द जोक। और हाँ, चलो। जब जब जाइएगा तो हमको भी लेके चलिएगा साथ में। हाँ, तो बात कुल मिला के यही है कि देखिए, जो अडोलेसेंट्स का होता है एज ग्रुप, जी। हमारे यहाँ एक तो देश में मतलब आज भी देखिए बाल विवाह की प्रथा बहुत जोरों शोरों से चल रही है, इसको कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अब थोड़ा फर्क ये है कि वो 10-11 साल के बच्चों से निकल के 15-16 साल के बच्चों तक आ गई है, थोड़ा इतना फजीहत होने से बचाई गई है। इलीगल से और बच्चे बेयरली लीगल तक। वही बैरली लीगल। नहीं, खैर, बिल्कुल आज एक सोच एक कास्ट है। शब्द भी आप बोलेंगे नहीं उसके बारे में, उसके आगे मैं हाँ, कुछ। सोच कास्ट। नेवरदलेस, तो देखिए बात कुल मिला के यही आ जाती है कि उन लोगों को आपको पहले तो समझाना पड़ेगा, जी। क्योंकि सेक्स एजुकेशन हमारी कंट्री में बस सीधा है कि सेक्स एजुकेशन नो। नो। जी हाँ, सेक्स एजुकेशन के नाम पे जो फॉर्मल सेक्स एजुकेशन होता है, जी। अब आपके स्कूल में पता नहीं क्या हुआ था, हमारे स्कूल में 8वीं में वो चैप्टर ही हटा दिया गया था, पढ़ाया नहीं जाएगा। क्या बात कर रहे और हैं? फाइनली जब
नवीं या 10वीं कक्षा में आके मतलब उसको पढ़ाई लिखाई की बात हुई, हुँ, तो मतलब जो टीचर पढ़ा रहा था लग रहा था कि उसको कोई बोल दिया हो कि जाओ भूखे शेरों के सामने हुँ, अपने आप को लाल रंग का पेंट करके नाचो। टीचर की ऐसी हालत खराब थी, आज भी याद है मुझे, कि पता नहीं कौन सी बात बताने बच्चों को बोल दिया गया। हुँ, बल्कि फिर आपको याद होगा हमारे स्कूल में एक काउंसलर हुआ करती थी, तो उनके मत्थे वो काम गया तो उन्होंने फिर भी काफी डिग्निटी के साथ ये टॉपिक संभाला। बच्चों को असाइनमेंट दिया गया, बताया गया कि ये प्रिपेयर करके लाना है कि प्यूबर्टी में क्या होता है और फिर कॉन्ट्रासेप्शन और इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी है। क्योंकि देखिए जो टीनेज होता है वो बड़ा ही बेकार का समय होता है। सत्य। ये एस्टेब्लिश फैक्ट है, क्योंकि उस टाइम जब नई नई आपकी सेक्सुअल कैपेसिटीज डेवलप हो रही होती हैं, तो आदमी के दिमाग पे से फिर वही पूरे समय रहता ही है, क्योंकि नई चीज़ है। बिल्कुल, और आपके हार्मोन्स ही आपको मतलब एकदम पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं, प्रोक्रिएट करो प्रोक्रिएट करो। बिल्कुल, भाई रिप्रोडक्शन का देखिए सीधी बात है कि बायोलॉजी जो पूरी आपकी है, वही आपके ऊपर जब हावी होना शुरू कर जाती है कि नहीं तुमको प्रजाति को आगे बढ़ाना है, तो उसको आप चाहे प्यार का नाम दीजिए चाहे जिसका नाम दे दीजिए, फिर वो चीज़ होनी ही है। जी। उसमें वही बात आ जाती है ना कि साइकोलॉजी इज अप्लाइड बायोलॉजी। इस उम्र के बच्चों को जब तक आप बैठा के समझाएंगे नहीं कि देखो बेटा ये होता है सेक्स, हुँ, ऐसे होते हैं बच्चे, ऐसे करोगे तो ये होगा, वैसे करोगे तो वो होगा, प्रेफरेबली ना करना, तब तो जब तक ये बात आप साफ साफ उनको बैठा के बताएंगे नहीं, तब तक मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं होना। जी। और जब तक इस पॉइंट को बहुत सीरियसली नहीं ये लोग मतलब एड्रेस करेंगे एजुकेशन के थ्रू, तब तक कुछ नहीं हो सकता पॉपुलेशन कंट्रोल का। नहीं क्योंकि तो कई ये तो धारणाएं भी होती हैं जो उस हमारे एज यहाँ ग्रुप में अगर बन गई। हमारे यहाँ स्कूलों में कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है भाई। क्या? हमारे यहाँ स्कूलों में कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि हम लोग हमेशा स्पीड थ्रू करेंगे इस वाले चैप्टर के थ्रू। हमारे यहाँ एनसीईआरटी में शायद चैप्टर 9 था कि क्या था? मेरे रिप्रोडक्शन। ख्याल से ये मेरा मन कर रहा है मैं पब्लिक फीडबैक में भेज दूं जी, कि हर स्कूल में कंपलसरी करा दिया जाए कि बच्चों को कॉन्डम फाड़ के दिखाना है। बिल्कुल कर देना चाहिए। ये आपको पता है बड़ा ही यूरोपियन रेवोल्यूशनरी चीज होगी, लेकिन यूरोपियन स्कूल्स में होता है ये होता सब। होता है ये सब। अमेरिकन के बारे बाकायदा में मुझे मतलब पता नहीं। उनको पूरा एक डिल्डो डिल्डो टाइप की चीज होती है, दिखा के उसको उसके ऊपर खोल के चढ़ाया जाता है, समझाया जाता है क्या है कैसे है, हुँ, रीयूजेबल नहीं है, और पूरा ल्यूब्रिकेंट्स के बारे में उनको समझाया जाता है। तो बेसिकली उसको ऐसे डील किया जाता है कि हाँ आपको मान के चलना है कि बच्चे जाके ये काम करने वाले हैं, हुँ। तो उनको अच्छा होगा कि पहले बता दें कि भैया सही तरीके से क्या करना है ताकि आप सेफ रहें। नहीं, एक और बात है हमारे यहाँ हमारे यहाँ जब तक इस सोशल मानसिकता को अपनाया नहीं जाएगा। नहीं, बिल्कुल अपनाना चाहिए, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ ये इतना प्रचलन क्यों नहीं है इस चीज़ का? उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ हम लोग बहुत भाई सारी हम चीज़ों के हम यहाँ लिए एक बहुत अच्छी बात बोलना चाहूंगा, मैंने बहुत पहले ये बर्न निकाला था। हुँ, जिस देश में लड़कियां आज भी अपने अंडरगारमेंट्स बाहर नहीं सुखा सकती हैं, उनको अपने कमरों में सुखाना पड़ता है पंखा चला के, उस देश में आप कॉन्ट्रासेप्शन बात करेंगे? बिल्कुल कर सकते। यही यही एक्चुअली मेरा भी ग्रेटर पॉइंट था कि जब हम लोग ऐसे देश में हैं, जहाँ पर आप 90% चीज़ों के लिए सोसाइटल प्रेशर पे रिलाय करते हो, आप मतलब लोग क्या कहेंगे? हाँ, मतलब आप लिटरली आप अपने बच्चों को 90% मतलब रिबेल बच्चों को हटा दीजिए, कि जो लोग गुंडई में हैं या खराब कामों में हैं, इन बच्चों को अगर हटा हम्म। दीजिए, 90% बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाता है हमारे यहाँ? सोशल प्रेशर के दम पे, हम्म। ठीक है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेशर है हमारे यहाँ, और वो एकदम सबका कुत्ता बना के रखता है। तो ऐसे जब आप सोशल प्रेशर को एज़ अ क्रच यूज़ करते हो इन सब चीज़ों के लिए, तो आपको यही मिलता है जो आज आपको मिल रहा है। वही बात है, देखिए बाकी जो पॉइंट्स पे अगर आप आएंगे तो जो बोला गया है कि एडोलेसेंट्स को एजुकेशन के अलावा हेल्थ और न्यूट्रिशन देना है। हुँ, हेल्थ वाला पॉइंट तो चलिए हमने मतलब वो देखिए कर दिया एजुकेशन वाला। ऐसा बात है, इतने रद्दी हिपोक्रेसी मैं सुनूंगा नहीं। अडोलेसेंट बच्चों को 10 घंटे या 9 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है, उनको 6 घंटे 8 घंटे की नींद की ज़रूरत नहीं होती। और ये हरामजादे स्कूल का टाइम नहीं बढ़ा सकते 7 साल से, ये हेल्थ की बात करने आए हैं। हेल्थ हरामजादे की बोलने बात के लिए करने माफ़ी आए, चाहता हूँ, हरामजादा बोलने के लिए, लेकिन न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन की बात करते हैं, भाई मिड डे मील स्कीम का क्या हुआ सब जानते हैं। तो ये तो मतलब
खैर देखते हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है। खैर और इंडिया की देखिए, काम भर की पॉपुलेशन मेजॉरिटी तो ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन काम भर की पॉपुलेशन आज भी विशुद्ध वेजिटेरियन है। 50% और से उस पे ज़्यादा। भी नहीं, अब मैंने चेक किया था, वो माइनॉरिटी में आ गए वेजिटेरियंस। वेजिटेरियंस माइनॉरिटी में आ गए भारत में, क्या मजाक कर रहे हैं आप। हाँ हाँ, अब मतलब अंडा अंडा सब मिला लो अगर। अच्छा अंडा अंडा मिला लो। मैं हम्म। स्पेसिफिकली मीट की बात कर रहा था। मीट हमारे यहाँ हाँ, खाने वाले मीट तो देखिए वही, तो अगर इसको आप मिला लें तो यार भी वेजिटेरियंस की हालत बहुत ज्यादा खराब है न्यूट्रिशन के मामले में। वो तो है। ये जितना सोयाबीन खा लो, प्रोटीन खा लो, ये कर लो वो कर लो, ये सारे चोचले प्रिविलेज लोगों के पास ही हैं। प्रिविलेज की बात भी प्रोटीन आप की, प्रो, मिनरल्स की और एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमारे डाइट्स में आज भी बहुत ज्यादा कमी है। नहीं आप मुझसे शर्त लगा लीजिए कि अगर आप आज जाके अपना विटामिन B12 चेक करवाएंगे तो बहुत कम आएगा। नहीं नहीं नहीं, अब यही मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोगों के यहाँ, मैं वही फिर बता रहा हूँ, जो लोग प्रिविलेज्ड हैं उनके यहाँ रोज तरकारी बनती है, सब्जी बनती है, एक टाइम दाल मिलती है, उन लोगों को दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको है जिनको हर हफ्ते में कम से कम 4 दिन नून रोटी खा के सोना पड़ता है। नून समझ। रोटी, और उसमें भी ये तो चलिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात हो गई ना नून रोटी वालों के लिए। नॉर्मल वेजिटेरियंस की भी डाइट में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमेशा ही कम पाए जाएंगे। फिर वही बात आती है कि अब आप वही तो बोलेंगे। उसके बगैर चल काम बहुत अच्छे से नहीं रहा है, नहीं नो डाउट। काम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या लगता है गॉइटर एज एन एपिडेमिक अमेरिका में और यूरोप में क्यों फैला था, भारत में कभी क्यों नहीं हुआ। आटा नमक देश का नमक। नहीं, टाटा नमक नहीं एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे, सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में काफ़ी मात्रा में आयोडीन होता है, जो कि हमारे यहाँ डाइट का हम्म। एक पार्ट है। हम्म। काफ़ी मतलब हेवी यार पार्ट है। यूरोपियन तो काम भर का दूध पीते ही और थे। और इसीलिए यूरोप में कम गोइटर हुआ अमेरिका से। ये भी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो कि बहुत से ऐसे सोर्सेस से आते हैं, जो कि आप यू कैन नॉट जस्ट से कि नहीं है। ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. तो कहने का तात्पर्य है कि अगर सरकार को फिर भी देखिए इसमें एक सजेशन ये भी भेजा जा सकता है कि अगर कुछ आप, चीजों के आपको टारगेटेड सप्लीमेंट बच्चों को देने ही पड़ेंगे। हाँ बच्चों को अब आप जब बात करते हैं तो सारा इक्वेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि उनको हर चीज़ अलग रेशियो में चाहिए होती है हम बड़ों से। हम्म। तो जहाँ तक है हमारे यहाँ, साल ऐसे ही नहीं, ग्रोइंग एज भी बोली जाती है वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्यों तो हमारे यहाँ लिटरली ग्रोइंग एज है। इतना डिबेट चलता है कि अरे बच्चे हैं दूध दो बच्चों को, बच्चों को दूध दो, इतना लंबा चौड़ा क्यों क्यों चलता है। बहुत समय से लोग जानते हैं कि जिन बच्चों को दूध मिलता है बड़े होते टाइम, वो लोग ज़्यादा अच्छे से बड़े होते हैं, ज़्यादा तेज बड़े होते हैं, उनमें स्टंटेड ग्रोथ नहीं होती। वही बात है कि देखिए जो ग्रोथ रेट का वो समय होता है, उसमें अगर आपने अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं दिया हाँ तो जन्म की बाय तो हो जाती है। उसमें भी फिर, उसमें भी मतलब ये पॉइंट आ जाता है कि फिर से वही कि औरतों को ज्यादा जरूरी है बच्चियों को। क्योंकि कई बार देखिए कुल मिला के होना ये है कि आप चाहे जितना बाकी चीजों से ट्राई कर लें, ज्यादातर गाँवों में लड़कियां 20 साल की उम्र तक माँ बन जाएंगी। नहीं ये धीरे तो धीरे सिचुएशन चेंज हो रही है और बाकी आप सब बात वो है। आप गाँव की बात कर रहे लेकिन हो, हमारे फिर यहाँ भी शहरों शहरों में भी अंडर यही हाल है। 25, अंडर 25 की एज तक कई लड़कियां माँ बन चुकी होंगी ऑलरेडी। कहीं नहीं, मेजॉरिटी। आप मतलब इन जनरल देखो, हमारे यहाँ तो मैंने ट्रेंड देखा है, इवन दिल्ली में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे साथ जो लड़कियां पढ़ी थी बहुत, मतलब 24-23 साल की उम्र में ज़्यादातरों की शादी हो गई बैचलर्स ख़त्म होने के साल 2 साल के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे तो उसके गाँव, बाद ऑटोमेटिकली आते हैं। हाँ साल 2 साल में सोसाइटल प्रेशर ब्रो, सोसाइटल प्रेशर से स्ट्रॉन्ग चीज़ इस दुनिया में है नहीं। तो वही कहने का मतलब है कि अपाची हेलीकॉप्टर भाई। अपाची हेलीकॉप्टर किसने बनाया। अमेरिका वालों ने। नहीं, सोसाइटल प्रेशर ने। अरे बाप। खैर, तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस अगर आपको पॉइंट को ऐसा जल्दी निपटाइए क्योंकि इसके बाद फिर बड़ी मतलब मसालेदार चीज मिलाना है। मसालेदार चीज़ अब आप बोल दिए तो जो यहीं मैंने क्रिटिक पॉइंट क्रिटिक ख़त्म कर जितना दी। भी करना है हमें। नहीं, क्रिटिक साथ में करते हुए चल रहे हैं ना, जैसे मैंने गाली दी हम्म। उस वाले पॉइंट को। हम्म। खैर, कैपिटलिज्म के नाम पर क्या पर देखिए, सोशलिज्म के नाम पे एक्चुअली, क्योंकि देखिए सच्चाई ये भी यही है। चीज आ जा रही है ना कि बच्चों को मतलब आप बोल रहे हैं कि अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करनी है। जी भाई, ये सैनिटरी नैपकिन को मतलब नॉर्मलाइज करने का जो कैंपेन स्टार्ट हुआ है पिछले कुछ सालों से, जी अब तो जाके थोड़ा मतलब ऐसे पकड़ रहा है, वो पैडमैन पिक्चर बन गई, उतना हो गया। जी। नहीं, आज तक वही था, सैनिटरी पैड की अवेलेबिलिटी नहीं थी।
नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। बच्चियों को वही बात है कि आपको अगर ढंग का मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, कुछ चीजों के बारे में घुस घुस के बताना पड़ेगा अरे पूरी कि भाई सोसाइटी को तुम्हारा ऐसा हो रहा है, आयरन सप्लीमेंट लेना तुमको बहुत जरूरी है क्योंकि हर महीने ऐसे मतलब ब्लड लॉस हो ब्लड रहा है, लॉस सब होता होता है। है। बिल्कुल। तो ये सब छोटी छोटी चीज को बताए, मतलब वही ये सब देखिए माइक्रो मैनेजमेंट का खेल है पूरा। ब्रॉड पॉइंट्स कवर कर लेने से बस इसका कुछ नहीं होगा। माइक्रो मैनेजमेंट तो लोगों को सिखाने से आता है ना भाई साहब, यही तो दिक्कत है। गवर्नमेंट आपके आके घर में थोड़ा ना 24 घंटा खड़ी रहेगी, करे बेटा, आपको खुद सीखना पड़ेगा ना। तो एजुकेटिंग द मासेस एंड फैसिलिटेटिंग द थिंग इज फार मोर बेटर देन जस्ट कमिंग एंड डूइंग इट फॉर देम। वही मतलब ये थोड़ा इन योर फेस एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा तभी लोग जाके देखेंगे इसको। जी। नहीं कितने दशकों से आंगनवाड़ी वर्कर और आशा बहन और पता नहीं कौन कौन परेशान हो गई। अरे लगे हुए हैं यार वो कितने लोग, समय सोचिए उसके बाद भी लोग वो बदलने के लिए लोग नहीं बहुत तैयार। काम करते हैं भाई, कोई उनको मतलब ना क्रेडिट देता है ना कुछ, लेकिन वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। क्या ही कहा जाए। बहरहाल अगला पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, इससे मुझे आपने बोला ना आंगनवाड़ी, मुझे मुझे पता नहीं क्यों तुरंत एकदम 100.3 रेडियो स्टेशन की याद आ जाती है जब भी कोई ये शब्द बोलता। भाई 100.3 मतलब बेस्ट रेडियो। आकाशवाणी का ये इलाहाबाद केंद्र है। खैर, तो अगले पॉइंट पे आइए, अगला कुछ बचा है कि समापन हो गया? अभी तो हम आधी लिस्ट पे भी नहीं आए भाई साहब। गुरुदेव। अगला लेकिन बात यह है कि अगला जो पॉइंट्स है वो बहुत मतलब इंटरकनेक्टेड टाइप है। अच्छा अच्छा, चलिए शुरू ये करते हैं। मतलब अब इंसेंटिव्स की बात थी ना, तो अब इंसेंटिव्स गिनाएंगे। जी। जैसे पब्लिक सर्वेंट हैं जो 2 चाइल्ड वाली पॉलिसी को करेंगे, उनको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट दिए जाएंगे पूरी सर्विस में, हम्म। बाकी सबके ऊपर। और उनको फिर मटर्निटी और पैटर्निटी लीव दी जाएगी 12 महीने की पूरी तनख्वाह और अलाउंस के साथ। जी। और जो उनका नेशनल पेंशन स्कीम में जाता है मतलब कंट्रीब्यूशन जी। एम्प्लॉयर की तरफ से, वो 3% बढ़ा दिया जाएगा। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं भी हैं तो उनको मतलब पॉपुलेशन को चेक में रखने के लिए इनकम टैक्स, ये वाटर टैक्स पे, हाउसिंग टैक्स पे, इन सब पे रिबेट मिलेगा, सस्ता होम लोन दे दिया जाएगा। जी। और जो बीपीएल परिवार है उनमें बच्ची पैदा होने पे 1 लाख, और बच्चा पैदा होने पे अगर सिंगल बच्चे के बाद स्टेरिलाइजेशन करा लेते हैं तो 80,000 और 1 लाख रिस्पेक्टिवली दिया जाएगा। फिर और यही। जिस बच्चे के माँ बाप वैसेक्टोमी करा लेते हैं तो उनको 20 साल की उम्र तक फ्री मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। सिंगल बच्चा होगा उसके बाद करा लिया तो फिर उसको ग्रेजुएशन तक मुफ्त पढ़ाई दे दी जाएगी। ये बीपीएल वालों के लिए। हाँ। तो ये भी फिर यही बात आती है, अब आपने बोल तो दिया कि इन लोगों को अच्छा मुफ्त पढ़ाई दी जाएगी। देखिए पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या हमारे पास हम्म। इतना पैसा है अभी इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के? सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए। लेकिन क्या हमारे पास पूरा वो मसला सामर्थ्य पैसे है? का ही तो है। सामर्थ्य है कि हम ऐसा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल आँख मूंद करके कर देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो पहले ऐसे सामर्थ्य को रीच करना चाहिए जिससे ये इंसेंटिव हमारी देने की औकात हो। बट इंसेंटिव्स आए कंप्लीटली सपोर्ट। भाई वही बात है ना, पैसे इंसेंटिव जब देने की बात कर रहे हैं, जी। अरे यार मुफ्त में पेड़ा मिलना आता है लोग ले लेते हैं, तो आप तो मतलब ऐसा ऐसा गिना दे रहे हैं। और लोग अब देखिए धीरे धीरे उस मानसिकता पे जा रहे हैं कि अगर 2 बच्चे हो रहे हैं तो ठीक है। नहीं वो तो। तो जब वो ऑटोमेटिकली उधर जा रहे थे और आप उसको बस हवा दे दिए मूवमेंट को, और हम्म। जहां लाखों लोग ये अपनाना शुरू कर देंगे तो क्या, वही आती है बात कि डू यू हैव द रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेज का वो गवर्नमेंट बेटर जानेगी, बट मुझे जहाँ तक दिखाई देता है कि रिसोर्सेज हमारे पास उतने नहीं है। खैर, वो। लेकिन वो देखिए दो धारी तलवार है ना, अगर आपके पास इसके लिए रिसोर्सेस नहीं है तो फिर बढ़ती पॉपुलेशन को आप सपोर्ट करिए, उसके लिए रिसोर्सेस लाइए। हाँ, उसके लिए तो बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पर लास्ट डिच कुआं एफर्ट। और खाई वाली सिचुएशन है। बिल्कुल इस हिल पे झंडा गाड़ के यहीं मरना है भाई। अगर क्योंकि आगे जाएंगे तो आगे खाई है इस हिल के ऊपर। आगे क्या? ये आगे है कि मतलब स्टेट पॉपुलेशन फंड डाला जाएगा इसमें, इसको सबको करने के लिए जी। जो भी खर्चे आएंगे। जी। और पॉपुलेशन कंट्रोल सारे सेकेंडरी स्कूल में कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, 9वीं 10वीं वगैरह में बेसिकली। तो ये भी ठीक है, ये भी मतलब इसमें कोई वही बात है कमी कि नहीं निकाली जा इंफॉर्मेशन सकती। को
इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब सरदर्दी की बात तो है नहीं, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। और ये ऐसा भी नहीं कि कुछ एक्सेसिव एफर्ट चाहिए इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए, ये एग्जिस्टिंग चीज़ को समझ रहे हैं, प्रोपोगेट करने का सीन है। हम्म। ये भी बात है कि ये अब थोड़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज ये है हम्म, कि ये सिर्फ उन मैरिड कपल्स पे लागू होता है जहाँ लड़का 21 का है, लड़की 18 की, उससे कम नहीं चलेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि आपको पता नहीं ये इस बात को जानते हैं कि नहीं, लेकिन इंडिया में लिटरली कोई लॉ नहीं है जो ये कहता हो कि अगर आपने मतलब लड़का 21 साल से कम में ब्याह कर लिया तो कुछ नुकसान होगा। मतलब देखिए, दो चीज होती है ना, एक तो होता है लॉ बोलता है ऐसा नहीं करना है, लेकिन अगर लॉ बोलता है ऐसा नहीं करना है तो उसका फ्लिप साइड है कि आपने कर दिया तो क्या करेंगे। तो वही मजे की बात है कि अगर किसी लड़के ने 21 साल की उम्र में ब्याह कर लिया हम्म। तो उसका आप कुछ उखाड़ नहीं सकते बेसिकली। कर लिया तो कर लिया, नहीं करना था, कर लिया तो उसके लिए कोई भी प्रावधान है ही नहीं। नहीं तो वही है ना कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन वाली चीज़ अगर नहीं लग सकती तो क्या ही आप करिएगा इसमें, इस केस में। वही मतलब ये जो आती है बात मैरिड कपल्स वाली, हम्म, अभी हम लोग थोड़ा दूरदर्शी हो रहे हैं, लेकिन क्या आप इसको सही समझते हैं कि सिर्फ मैरिड कपल्स तक इसको सीमित रखा गया है? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए इसको मैरिड कपल्स तक सीमित। लेकिन हमारे यहाँ, आपको पता हो चाहे ना पता हो, हमारे यहाँ कोर्ट्स जो हैं वो इतनी फियर्सली चाइल्ड की राइट को डिफेंड करते हैं भाई साहब, कि आपको मतलब अंदाज़ा ही नहीं है। आप कभी जाके कुछ भी एग्जांपल उठाइएगा ऐसे, आपको तो ज़्यादा एक्सेस भी होगा ऐसे केसेस का जिनमें अनमैरिड कपल के चिल्ड्रन हैं, और व्हाट कोर्ट डज इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट, माँ और बाप दोनों को कुत्ता बना देती है कोर्ट बच्चे के लिए। हम्म। तो मतलब इफ़ यू थिंक, मतलब ऑब्वियसली इन लोगों को लीगली बोलना चाहिए था कि अनमैरिड कपल के बच्चों के लिए भी ये चीज़ होनी चाहिए, बट आई एम प्रिटी श्योर कि कोर्ट्स कुछ ना कुछ तरीके से इसको पलट के घुसेड़ देंगे, बट दे शुड हैव पुट इट इन देयर इन द फर्स्ट प्लेस। आप चलिए, इंसेंटिव्स की बात तो हो गई, डिसइंसेंटिव्स पे बात करें। बिल्कुल। डिसइंसेंटिव्स भी बड़े खतरनाक हैं कि अगर हाँ आपने दो बच्चे पे आप नहीं रुके जी। तो मतलब आपको डीबार कर दिया जाएगा स्टेट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर और स्कीम से और सब्सिडीज से। जो राशन कार्ड के यूनिट हैं उनको 4 पे लिमिट कर दिया जाएगा। लोकल बॉडी इलेक्शंस आप नहीं कंटेस्ट कर सकते। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, और प्रमोशन नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब्स में। राइट टू वोट। और ये रूल्स मतलब जो लोग ऑलरेडी हैं उन पे नहीं अप्लाई होंगे। अच्छा, आगे के लिए। बस आगे के लिए। कि मेरे एक बहुत ही अब बताइए। अजीज मित्र थे जो कि जिनके पिताजी के 3 बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है, और मेरा जो मित्र वो है वो ट्विंस के, गाना ही खत्म हो जाएगा, मेरी सास के 3 पुत्र तीनों मजेदार थे। वो ट्विंस का एक पार्ट है। तो उसके यहाँ बड़ा डिबेट चला था कि क्या होगा अगर ये चीज़ पास हो जाती है। तो अगर नहीं एग्जिस्टिंग लोगों पे अप्लाई करेगा तो वो ठीक है, फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी करंटली लोगों पे प्रेशर डालना ज़्यादा ज़रूरी क्या है। आप इस पे प्रेशर डालना, लेकिन आप क्या ये मानते हैं कि ये जरूरी था इनको कि इतना ज्यादा कर दे? गवर्नमेंट जॉब्स नहीं जा सकते, देखिए, लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं जा सकते। देखिए मैं तो इवन इससे भी एक्सट्रीम तबके पे लाया करता हूँ। आपको पता है, हम्म। राइट टू वोट जो है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। तो हाँ हाँ, वो बहुत ही स्पेसिफिक लीगल राइट है। एग्जैक्टली उसको रिवोक कर देना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो लोग 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करते हैं। आपको इसमें लगता है ग्रे जोन रखना चाहिए कोई, देखिए, अगर ग्रे जोन आप रखिएगा ना तो वार्निंग टाइप का? ना 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 ना, ग्रे जोन रखिएगा सब लोग उधर ही आ जाएंगे। हमारे यहाँ लूप होल का देश है। आपने लूप बनाया नहीं, हम्म। लोग होल पहले बना लेंगे। नहीं, जैसे ये है कि मतलब आप ग्रे जोन इस तरीके से कि 2 बच्चे तो देखो ये हो गया, कुछ मतलब दिल दहला देने वाले 3 बच्चों तक रख दीजिए, और कुछ एकदम मतलब कि अब तो एकदम जान ही ले लेंगे वो 4 बच्चों को रख दीजिए। तो आप बोल रहे हो कि इंक्रीमेंटल पनिशमेंट्स, हाँ। पनिशमेंट्स क्या मतलब, रिसेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स। हम्म।
मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से एक हार्ड लाइन होनी चाहिए, ठीक है? जिससे जो लोग अगर उसको क्रॉस करने के लिए या तैयार है तो ना, हर हाँ, एग्ज़ैक्टली, जो जो लोग क्रॉस करने के लिए तैयार हैं, उनको भी एक लेवल से ज़्यादा पनिशमेंट ना मिले। एक लेवल से ज्यादा फिर वही है कि जैसे 2 वैसे 10 वो बात आ जाती है। एग्ज़ैक्टली। तो अगर कोई चाहता ही है कि मुझे 4 बच्चे चाहिए, तो वो 4 बच्चे कर ले। फिर उसको ऐसा ना पेनलाइज़ किया जाए कि 2 से 3, फिर 3 से 4 के लिए और बुरी हालत हो जाए उसकी। देखिए बात यही है ना, लेकिन ये मतलब जो डिसइंसेंटिव वाली बात है, हुँ, ये इतनी आसानी से तो नहीं निकल पाएगी। नहीं निकल पाएगी से वो आपका आप क्या था? गारंटी ले लीजिए। नहीं निकल पाएगी से अरे आपका हम क्या था? लोग के यहाँ चरस बोने वाली मानसिकता बहुत ज्यादा है, लोग इतनी आसानी से इसको नहीं जान देंगे। क्योंकि फिर वो आ जाएगा ना कि अभी तक आप बोल रहे थे कि ये वॉलेंटरी एक्सेप्टेंस पे है, हुँ। अब लेकिन आप बोल रहे हैं कि मतलब हम ऐसा ही से कर देंगे तो वॉलेंटरी वाला पार्ट ही खत्म हो गया। तो वॉलंटरी इसको होना भी नहीं चाहिए ना। देखिए, बहुत सीधी-सी बात है, जो गवर्नमेंट के मतलब देश के इंटरेस्ट हैं, अब आप बोलोगे कि नहीं ये तो देश के इंटरेस्ट में नहीं है, ब ब ब ब ब आपको मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ चाइना का। चाइना में हम्म। उन्होंने क्या किया था आपको पता है? वन वन टिप आउट वाले को बहुत सीरियसली ले लिए थे। बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हुआ क्या था कि उनकी पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज बूढ़ी होती चली गई। करंटली उनकी वर्कफ़ोर्स अप्रॉक्सिमेटली 54 साल की है। और नहीं नहीं, 37 है अभी। ना भाई आज ही साहब, देखे थे। 37 है? एवरेज एज। एवरेज एज नहीं, उनकी वर्कफ़ोर्स की एवरेज एज। जो जो उनकी वर्किंग क्लास है, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं लोग, हम्म। वो ऑन एन एवरेज अभी इस वक्त 54 साल के हैं, जहाँ तक मुझे पता है। स्टैटिस्टिक पे आप एक बार जाके चेक कर लीजिए। अगर आप बोलें 37, तो चलिए मैं 37 मान। हम आज सुबह ही देखे हैं इसलिए बता रहे हैं। कहने का मतलब है, बच्चों की अगली वेव बालिग होने से पहले इनके पास एक ऐसी विंडो है जब यहाँ इनकी प्रोडक्टिविटी इतनी भयंकर डिप मारेगी कि इन्होंने जो वर्चस्व दुनिया में बना रखा है उसको चैलेंज, मतलब वो वर्चस्व भी dwindle कर जाएगा। जस्ट बिकॉज कि उन्होंने सही से पॉपुलेशन प्लान नहीं की। उस समय तो एनफोर्स कर दिया 1 चाइल्ड, अभी ये लोग फोर्स कर रहे हैं 2 चाइल्ड, जिससे मतलब समझ रहे हैं। फोर्स कर रहे हैं 2 चाइल्ड। आप जाके सर्च कर लीजिए। बाप रे। तो अगर कोई कंट्री पहले से प्लान करना चाहती है इस तरह की प्रॉब्लम के लिए, तो करना बहुत आवश्यक है। और अगर आप हार्ड मेजर्स लेने के लिए नहीं तैयार हैं, तो आपका वही हाल होगा जो जापान का भी हो रहा है। भले उनका इन्वर्सली वो हाल हो रहा जापान है, के तो बट हाल वही है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट फोर्स नहीं करना चाहती लोगों को कि आप बच्चे करो। वो भी ऐसे ही लटरम सटरम खेल रहे हैं, तो जापान की पॉपुलेशन खत्म हो रही जापान है। की तो बहुत हालत खराब होने वाली है कुछ आने वाले सालों में। खैर, खैर, आगे इंसेंटिव्स क्या हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, आगे तो डिसइंसेंटिव तो शब्द भी नहीं होता भाई साहब, जहाँ तक मुझे लगता अरे है। अब आर्टिकल में लिखा था हमने बता दिया। किनने लिखा था आर्टिकल? पेनल्टी या पिनलाइजेशन मान लीजिए आप। वही तो। अब इसके आगे जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो हाँ। रीजनेबल एक्सेप्शंस वाला, हम्म। कि अगर मतलब मान लीजिए आपने अडॉप्ट कर लिया या मल्टीपल बच्चे हो गए ट्विंस वगैरह, या फिर आपका डेथ या डिसेबिलिटी हो गया बच्चे का, जी। मतलब वो वाला बेकार हो गया दूसरा चाहिए, तब आपको तीसरा बच्चा अलाउड है। जी। अडॉप्शन वाले पॉइंट पे क्या कहना है आपका? अडॉप्शन वाले पॉइंट बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत आवश्यक है हमारी सोसाइटी में कि इस चीज़ को भी नॉर्मलाइज किया जाए। अनाथ आश्रम भरे हुए हैं एकदम। चलिए ये तो नॉर्मल निकल गया, अब अगला वाला और भी ज्यादा मजेदार है। बताइए। पॉलीगमी और पॉलीएंड्री। अरे अरे। अलेक्सा प्ले। हाँ। खैर जान दीजिए, याद नहीं। ये है कि अगर एक आदमी है, जी। उसके चाहे जितने ब्याह हुए हों, जी। बच्चे 2 ही होने चाहिए। अब अ- इसमें बड़ी लूपहोल वाली बात यह है कि जो डिसइंसेंटिव या जो बाकी सारी चीजें हैं, अगर कुछ ऐसा होता है तो सिर्फ आदमी पे ही अप्लाई होगा। हम्म। लेकिन जो इंडिविजुअल है, महिला है, जैसे इसके मतलब मान लीजिए एक आदमी की 4 बीवी है, ओके। वेरी कन्वीनियंट नंबर, वेरी स्पेसिफिक बट ओके। और हर बीवी से एक एक बच्चा है, जी। तो 4 बच्चे उस आदमी के काउंट होंगे, लेकिन हर औरत का एक ही बच्चा काउंट होगा, तो औरत को सारे इंसेंटिव्स मिलेंगे, सब मिलेंगे। जी।
लेकिन आदमी की लंका लग जाएगी। ये इससे मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। कहाँ आप आर्टिकल 14 लेके, एक्सक्यूज मी। ना ना, कहाँ आप आर्टिकल 14 लेके रोते रहते हो? हम्म। कहाँ आप आदमी औरत के लिए अलग नियम बना रहे हो? सबको नापो, क्योंकि सब के सब उस पूरी चीज़ में विलिंग पार्टिसिपेंट्स है ना। भाई बात यही आ जाती है ना कि अब ऐसी चीज को आप कैसे मतलब कहाँ जनरलाइज करेंगे। आप आदमियों को सिंगल आउट कैसे कर दे रहे हो, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। तो वो भी निपटाओ ना भाई, इक्वालिटी है भाई। नहीं है इक्वालिटी अमंग्स इक्वल्स हमारे यहाँ है। क्वालिटी केस है यार, हाँ तो मतलब पॉली एंड हमारे यहाँ पॉलीगमी होती है, पॉली एंड्री तो होती नहीं ज्यादा। पॉलीएंड्री, एक लेकिन आध ये दो फ्रिंज पॉली केस एंड्री लोग पे लेके भी आ जाएंगे। एप्लीकेबल है। एक आध दो लोग फ्रिंज केस लेके आ जाएंगे। अच्छा, पॉलीएंड्री पे अगर औरत पे वो हो जाएगा उसका। हाँ कि एक औरत में और ढेर सारे पति, तो उस पे भी ये है कि मतलब फिर औरतों में मतलब कि एक औरत के दो से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते। मेरे हिसाब से इसमें भी सारी इन्वॉल्व पार्टीज को, सबको पिनलाइज करना चाहिए। ये देखिए ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सोचा समझा पॉइंट नहीं था। नहीं नहीं नहीं, अगर आप मैथ्स देखिए तो मैथ्स एड्स अप ऑन एन एवरेज, क्योंकि आपने बताया था ना कि 2.1। मैथ्स कैसे है जब आप ये देखिए, इसमें मेरा थोड़ा मतलब ये है नहीं नहीं, 2.1 पर कि कपल होना चाहिए ना, मोर और लेस। हाँ तो उस हिसाब से अगर आप वही सही देखें। है। अरे चार बीवी वाला केस ले लीजिए आप, ले लीजिए। तो अगेन वेरी कन्वीनियंट। चार दो चार दूनी 8। तो अगर हम्म। 5 लोगों पे 8 बच्चे हैं, स्टिल हाँ स्टिल लेस देन 10। स्टिल लेस देन 10, लेकिन आप ये बात सोचिए पांच लोगों पे नहीं, फर्टिलिटी रेट देखिए एक्सक्लूसिवली औरतों से लेना देना होता है। तो जो आप पांच लोग काउंट कर रहे हैं उसमें आप चार ही काउंट करिए। तो चार इंटू दो करेंगे आठ आएगा, ठीक। जी। तो अगर वैसी सिचुएशन में आप दो बच्चे वाला रूल ला रहे हैं तो क्या वो मतलब एक तरीके से वो नहीं हो रहा है कि आप फिर जो उसको बैलेंस रखना है उसको नीचे ही ले गए। कौन कह रहा है नहीं कर रहे हैं आप? हम्म। ऐसा ही तो कर रहे हैं आप। लेकिन फिर वही नहीं बात हम आती ये है। पॉइंट ये है कि मान लीजिए कोई ऐसा मतलब है एक पति चार बीवी वाला मतलब पूरा जी। कार्यक्रम, उन पे दो ही बच्चे हुए, जी। तो उन लोग का भैया घर कैसे चलेगा फिर। अरे। उनको इतनी तो रिलैक्सेशन दे दी जाए कि मतलब जितना कपल है जी। उनको एक बच्चा अलाउड कर दिया जाए पर पर्सन एक्स्ट्रा, या फिर मतलब मैक्स लिमिट रख दी जाए चार बच्चों की। हाँ मतलब, अब ऐसे आप बोलोगे तो फिर इनका नॉट इनफ थॉट आउट लगेगा, बट मतलब रॉ मैथ के हिसाब से मुझे तो वैसा लग रहा था कि ठीक है, कोई बहुत ही अनफेयर नहीं है। द ओनली अनफेयर पार्ट इज द डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ मेन एंड वुमेन इन दिस सिनेरियो। अरे आप मैन वुमेन वाले ट्रीटमेंट मारिए गोली, आप ये कॉमन मैथ्स की बात करिए जी। कि वही वाला केस, एक आदमी चार बीवी और दो बच्चे, जी। तो उनका परिवार भी तो नहीं सस्टेनेबल रहेगा ऐसे। अब डिबेटेबल और है ये, और क्योंकि मतलब अ, डिबेटेबल ये आप नहीं नहीं, ये बताइए। प्रैक्टिकली स्पीकिंग नहीं रहेगा। बट 70 लोग 78 काउंटर पॉइंट लेके आ जाएंगे, ये आपको भी पता है। भाई उसमें से हम कह रहे हैं अगर एक एक औरत को एक एक बच्चा ही हुआ, दो औरतें को फिर भी बच्चे नहीं हो सकते। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब यहाँ फिर वो चॉइस वाली बात आ जाएगी कि भाई वो करना उनके रिलीजन में अलाउड है, उनके कल्चर में अलाउड है, हम्म। शादी करना बाकी सब चीजें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ किया है, सब किया है, और फिर उसके बाद भी वो मतलब चाइल्ड वर्क में नहीं पार्टेक कर सकते हैं। हम्म। ये उनके ऊपर नहीं आ रहा है, मतलब बेसिक अधिकारों के ऊपर एक बच्चा तो उनको आप अलाउड करिए। हम्म। नहीं, ठीक है, और ये बिल्कुल। और इसमें आप मतलब बहुत ज्यादा अगर दिक्कत है तो फिर औरतों के ऊपर ऐसे अप्लाई कर दीजिए कि आप मतलब डिवोर्स ले रहे नहीं है या फिर आदमी दूसरी शादी कर ले रहा है तब भी हम्म। आप एक बेंचमार्क नंबर रख दीजिए कि इसके ऊपर नहीं जाना है आपको, उसके लिए आप कोई फॉर्मूला निकालिए। हम्म। भाई औरतों के लिए कर दीजिए कि आपको पर मैरिज एक से ज्यादा नहीं अलाउड है। आप मैरिड कपल्स को ले रहे हैं तो उसमें भाई आप मान लीजिए आपकी शादी हुई थी, हम्म। दो बच्चे हुए आपके, जी। आपकी बीवी चुड़ैल निकल आई, आपने उसको छोड़ दिया,
ये सब हो गया आपके 30 साल होने के पहले। हुँ, आपकी प्रोक्रिएशन के अभी भी कम से कम 15 साल बचे हैं। जी। तो अगर आप कहीं और शादी करना चाहें, बीवी कहीं और शादी करना चाहे, तो नहीं, ये सब तो ऐसे फ्रिंज केसेस हैं क्या जिन बांझ निकल जाएंगे सबके सब? ये सब तो ऐसे फ्रिंज केसेस हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा ना। तो वही ये सब मतलब जो जितना भी पॉलिसी वॉलिसी बन रही है ये, इसमें इन सबको इंक्लूड तो करना ही पड़ेगा। बट देन अगेन इस तरह की सिचुएशन में एट द एंड ऑफ द डे उनको खेलना नंबर सही है कि मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स तो चलिए पूरे हो गए हैं, अब जरा इस पे लीगलिटी पे आया जाए। आ जाते हैं बिल्कुल। ये लास्ट सेगमेंट होगा, हम यहाँ श्रोताओं को बता दें। हाँ, क्योंकि कैसे उसको सिविलाइज़ तरीके से कैसे बोला जाता है मुझे पता नहीं है। लेकिन हमारे नितंबों में क्षति हो गई है कुछ। मोर और लेस। हाँ, मतलब ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है इस चीज़ को बोलने का, लेकिन अ, खैर। देखिए बात ये है, अगर हम मुझे जो लग रहा है फिलहाल, जी, ये इस पूरे पैराडाइम पे ये लोग मतलब, आप समझ रहे हैं पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा लेजिस्लेशन का। जी। हमारे यहाँ कुछ भी होता है लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भागते हैं, इसमें तो कोई हाई कोर्ट तक रुकेगा ही नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट भाग जाएगा। ठक, ठक, ठक हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है ब्रो, कुछ करो ब्रो। और अगर आपको लगा हो कि ये मतलब सीए या फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट कोई था, तो बहुत बड़ा लोल है ये। क्योंकि वो, अब फिर से किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बस वो पॉलीगमी वाला जो पॉइंट है, 2 बच्चे वाला, जी। वही ऐसी की तैसी करके रख देगा। अच्छा, आप रियलिस्टिकली ये बताइए मुझे, आपको क्या लगता है कि पॉलीगमी वाला सीन कब तक हमारे यहाँ रहेगा? मतलब पॉलीगमी वाला सीन देखिए, जब तक फिर वही बात आ जाती है कि औरतों को आप इतनी राइट्स नहीं देंगे, हुँ, जब तक औरतें उतने मतलब पेडिस्टल पे नहीं आ पाएंगी, तब तक पॉलीगमी आज नहीं, आज से 150 साल बाद भी रहेगी। पॉलीगमी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वुमेन्स प्लेस इन सोसाइटी। बात के मर्म को समझ रहे हैं आप? बिल्कुल पूर्ण रूपेण समझ रहा हूँ मैं। और जब तक थोड़ी इतनी बैकवर्डनेस सोसाइटी में कहीं ना कहीं पनपती रहेगी, पॉलीगमी नहीं होगी। उसके बाद भी देयर इज ऑलवेज द मतलब, देयर इज ऑलवेज द क्वेश्चन ऑफ चॉइस। भाई अरे यार, कितनी मुस्लिम चॉइस कंट्रीज में, चॉइस आप बोल देते हो हम आ मुझे ही गए आप जब, चलो, एक कितनी लाइन याद मुस्लिम आती है। कंट्रीज में आज भी ये होता है। जी। एजुकेशन है, सब है, चॉइस है, सब चीज है, फिर भी पॉलीगमी मतलब चल रही है। नहीं, वो तो है क्योंकि वो इल्यूजन है ना हर चीज़ का। भाई अब उतने ज्यादा मतलब ठेठ फॉर्म में भले ही ना हो, लेकिन चल रही पॉलीगमी। बिल्कुल, बिल्कुल। वो देखिए कुछ चीजें मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन कल्चरल होती ही हैं। अगर वो बचपन से आपके दिमाग में इनग्रेन्ड हो कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा होता है, अलाउड है, तो तो आप वो वैसा ही चीजें करेंगे और उसको जस्टिफ़ाई करने के लिए अपनी स्टॉकहोम सिंड्रोम वगैरह वाली बात भी आ हाँ, जाएगी। कहीं से भी आप लॉजिक निकाल के आप बता दोगे। तो वो बात तो सही जो है। अज्यूम्ड विक्टिम रहेगा वो भी उसको जस्टिफाई करना किसी न किसी तरीके से कर देगा। बिल्कुल। खैर, जब 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 आप तो चॉइस शब्द बोलते हो तो मुझे एक एक लेख था, आपको याद होगा, आपने पढ़ा है शायद, परसाई जी ने लिखा था, किसने लिखा था? में वो एक पर्टिकुलर एडवर्टाइज़मेंट के बारे में बात करते हैं। यही है राइट चॉइस बेबी। बेबी। बहुत हंसी हुई थी उस पे भी, खैर। बहुत दर्दनाक था, लेकिन मतलब देखिए अब जो लेजिस्लेशन वाली बात है, अगर ये तो अभी चलिए यूपी तक ही सीमित है, लेकिन अगर ये हल्का सा भी इसको सेंटर की तरफ लाना चाहे, जी। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है देखिए, उसकी उतनी तो एंटी मुस्लिम छवि बनी चुकी है। वो भगवान जाने डायरेक्टली क्यों? हो जाएगी। भगवान जाने क्यों, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, लेकिन हाँ। उस सवाल में देखिए जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बन तो चुकी ही है। और उसके ऊपर से मतलब इनका ये आ गया है कि अब कोई मेरिट्स नहीं देखता है इनके मूव्स के, अब ये सीधे सीधे देखे जाते हैं इनके मोटिव्स, ये करना क्या चाह रहे हैं। ऐसे अभी जो इनका पॉपुलेशन पॉलिसी, वो सीधा सीधा मतलब, एक सपा का कोई विधायक है, उसने बड़ी मजेदार बात बोली, देखिए पहले तो योगी गवर्नमेंट दोबारा आएगी नहीं, ये तो तो इन उनका सब चीज की बात करनी नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसका, आप समझ नहीं रहे। हाँ, तो बोले पहले तो योगी गवर्नमेंट आएगी नहीं, और अगर आ भी गई तो ये अफलातून चीज हो नहीं पाएगी।
पता नहीं हो उसके बाद में कितनी सच्चाई है, क्या है, प्रॉफिट टाइप बोल दिया हो। लेकिन फिर यहाँ पे ये चीज भी आ जाती है ना कि अगर ये मतलब चीज वाइडर स्पेक्ट्रम में लाने की कोशिश हुई तो, कोटिंग रामाधीर सिंह जी फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर, हम्म। एक छोटी सी चीज से इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाए किसी को अंदाजा नहीं है। मैं थोड़ा अग्री नहीं और करता आप इस। एक चीज ये भी देखिए कि इसकी मतलब पीछे पीछे इस चीज के पॉपुलेशन पॉलिसी के धीरे धीरे एक और पैंडोरास बॉक्स खुल रहा है, यूसीसी का। यूसीसी तो उस पे तो एक प्रचंड एपिसोड हमको करना पड़ेगा। वो जो सीन है ना उसका उसका तो अलग ही सीन है उस पे। मैं इतनी रिसर्च करके आऊंगा ना कि आप इस लोगों पे को एकदम बजा काफी कुछ दूंगा। करना पड़ेगा, लेकिन बात ये है कि देखिए मतलब जो इसके साथ धीरे धीरे वही है ना कि सीए एंटायरली डिफरेंट चीज थी, और जो ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और बाकी सब चीज थी और दूसरी चीज थी, कागज नहीं दिखाएंगे वाला पूरा सीन था। एक बात मुझे इस देश में रह के इतनी समझ में आ गई कि लोगों को जानते हैं सबसे ज्यादा नफरत किस चीज। इससे इक्वालिटी से। क्वालिटी तो क्या बताएं। बराबर हमें होना नहीं है। एक समय था जब बराबर इसलिए नहीं होना है क्योंकि 70 लोग पैर छुएंगे। आज बराबर इसलिए नहीं होना है क्योंकि अगर दूसरों से नीचे की तरफ अपने आप को दिखा देंगे तो 75 75 बेनिफिट मिल जाएंगे। बराबरी से बड़ी दिक्कत है लोग देश में। कोई इक्वालिटी नहीं चाहता। ना आदमी ना दैट औरत इज ना कोई। स्टोरी फॉर अनदर टाइम। बिल्कुल। लेकिन आप ये चीज यहाँ पे देखिए कि जहां तक बात हो रही है मतलब इसकी, जैसे कि वहाँ दो कंप्लीटली अनरिलेटेड इश्यूज को मतलब बस साथ में नाम ले जाने की वजह से इतना बवाल खड़ा हो गया। अब यूसीसी जैसे आ रहा है पीछे पीछे इसके, अगर किसी बुद्धिमान आदमी ने इनको कंट्रोल कर लिया मतलब साथ में कनेक्ट कर दिया, तो जो बवाल अभी मतलब ऐसे पड़ा हुआ है प्रेशर कुकर में, कि दो चार इतनी सीटें तेजी से निकल जाए। बाहर आएगा कि मतलब आपको फार्मर वार्मर कुछ नहीं था उसके सामने। भाई फार्मर्स प्रोटेस्ट और सीए भी है, बहुत लोकलाइज्ड प्रोटेस्ट थे। जी। तो फिर प्रोटेस्ट नहीं होगा, वो फिर रायट पे ही बात उतर आएगी। ये है कि इतना क्रिमिनल कमर, अरे बाप रे क्या बोलने जा रहे थे। ना कमर बंद हाँ, तोड़ काम। वही इतना मतलब बस तैयारी हुई है। जी। देखिए वही है कि जैसे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जैसे जैसे बढ़ेगा, लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए रिट तैयार कर रहे होंगे। इन सब चीज़ों का जो। क्योंकि ये सीधी बात है कि ये देखिए सीधा तो नहीं पास होना है। नहीं और लेकिन आप ये भी तो सोचिए सुप्रीम कोर्ट इसको रोकेगा क्यों। ये देखिए मैं आपको सीधी बात बोलता हूँ। जिन्होंने लिखा है वो कहीं गधे तो हैं नहीं। हैं तो वो सब के सब हम्म। ब्यूरोक्रेट। ठीक है। जो कि अमूमन काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं काफ़ी समझदार होते हैं जिन्होंने भी ये पढ़े लिखा लिखे है। से ज्यादा दीन दुनिया जानते हैं कैसे हाँ हाँ चलती है। कैसे चलती है। वो लोग सब सिस्टम विस्टम देखे हुए हैं सिस्टम के साथ खेले हुए हैं सिस्टम जानते हैं। तो आंख मूंद करके बेवकूफ़ों की तरह तो उन्होंने लिखा नहीं है जो भी लिखा है। कोर्ट सही देर बात इज़ है। वेरी लो चांस दैट कोर्ट विल थ्रो इट आउट बिकॉज इट्स एक्चुअली नीडेड एंड बेनिफिशियल। और तो और अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी बहुत लोग कोर्ट जाएंगे। बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट कोर्ट itself has recommended multiple times to the कई government of बार, India कई बार। from Shah Bano case to many such cases later every case they just recommend कि भाई एक सिस्टम बना दो हमारी जान छोड़ दो। तो I don't करता think ही this ना। is just going to get stopped stayed or even taken down, so it does not make any sense। और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। कुछ सुंदर सा आउटरो अगर आप बता दें। आउटरो नहीं, हम रिकमेंड करेंगे लोग इसके बाद जाके यूट्यूब पे देखें एक वीडियो। जी। हो सके तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लेकिन उसका मोटा मोटा डिस्क्रिप्शन यही है, साउथ इंडियन कॉन्डम वीडियो ट्रांसलेशन। चलिए देखते हैं। इतना डाल के देखें तो मोर और लेस मतलब अगर कोई आदमी करीब से कॉन्डम पहन के नाचता हुआ आपको दिख गया, समझ जाइएगा वही वीडियो है। चलिए बिल्कुल कोशिश करेंगे और पूरी। देखने में काफी क्रिंज है, लेकिन मतलब उसका मैसेज उसने बहुत सीधे तरीके से पहुंचाया है, और वही देखना जरूरी है कि इंडिया ऐसे डाइवर्स कंट्री में आप लोगों से जितना बेसिक लेवल पे कंफर्टेबली कनेक्ट कर पाएंगे, आपकी बात उतनी ही तेजी से मतलब अक्रॉस जाए। वो सब तो ठीक है लेकिन अम्मा ये बताओ क्या नहीं कि होगा। जौन मंत्र तुम बोले रहे एकर हाँ, एकर इफेक्ट कब जाई।
जैसे ही आप रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। तो ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर तिलमिलाहट हो रही है, इसीलिए इस एपिसोड चलिए को समाप्त ठीक है। करते हैं। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक ठोंक ठोंक दीजिए महाकाल के नाम पे। अ, यहाँ पर आपको चिल्लाना था, जो बंदा चिल्लाता है। मैं जान रहा हूँ, मैं रेफरेंस बहुत अच्छे से समझ गया, लेकिन अभी समय ऐसा हो रहा है, अगर मैं उस तरीके से चिल्ला दिया तो मेरे काफी रिpercussion आ जाएंगे। काल क्या बिगाड़ेगा उसका, जो भक्त हो महाकाल का, चिल्ला दीजिए, क्या करना है। जी जी। ये बाद में एडिट करके डाल दिया जाएगा दोपहर में, खाली पाके खंजा खूब जोर से चिल्ला देंगे। तो स्वच्छ इसी कास्ट, के साथ चलिए शब्बा खैर लोगों। और स्वच्छ कास्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बता दीजिएगा। और पहली बार भगवान की दया से अब आप लोग अपने घर वालों को भी दिखा सकते हैं ये चीज़। शेयर करिए प्लीज, भगवान के लिए शेयर करिए। देखिए, मैंने अपनी अपनी आत्मा को इसलिए नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि हम लोग, आप लोग किसी को दिखा ना पाओ। फिर से 20 व्यू लेके बैठ जाए। हाँ, बेधड़क दिखाइए लोगों को, बोलिए कि ये देखिए ये लौंडे हैं, और इनको बहुत बकर करते हैं लोग। बस इतना बोल देंगे, इतना बहुत है। उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी, ताकि जो भी आए वो सुरक्षित रहे बाकी कंटेंट से। बिल्कुल। और इसी के साथ चलते हैं हम लोग, जैसा कि पुराने लोग कह गए हैं, बाय। बाय।